राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे मध्य में सदगुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। आप सभी सदगुरुदेव भगवान का तालियों के द्वारा स्वागत करें जोर से, जय जय श्री राधे। और सभी अपने यथायथा स्थान पर बैठ जाएंगे और सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वचनों का आप लाभ लेंगे सभी। और अधिक जो नहीं आ पाए हैं वो अधिक संख्या में आए और सदगुरुदेव भगवान के दर्शन का लाभ लें और उनके आशीर्वचनों का भी लाभ लें। जय जय श्री राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धत्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधे। स्वागतम गुरुदेव जी का मिलके करो सब स्वागतम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम गुरुदेव जी का मिलके करो सब स्वागतम। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। स्वागतम गुरुदेव जी का मिलके करो सब स्वागतम गुरुदेव जी का मिलके करो सब स्वागतम। करता करे न कर सके गुरु किए सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा को। स्वागतम गुरुदेव जी का मिलके करो सब स्वागतम। गुरु गोविंद दो खड़े
कह के लागू पा गुरु गोविंद दो घड़े ताके लागू बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बता बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता सब मिल उतारे आरती सब मिल उतारे आरती गुरुदेव की इस सब में उतारे आरती हो सब में उतारे आरती सखी मंगल गाओ मेरी सखी मंगल गौरी धरती अमर सजाओ रे धरती अमर सजाओरी आज उतरी है गुरु की सवारी आज उतरेगी गुरु की सवारी लक्ष्मी जय श्री राधे। देखिए जो ने आरती कर लिया वो बैठते जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठते जाइए, खड़े ना रहिए, बैठते जाइए। आरती जिसने संतों को भगवान की कर ली है वो बैठते जाइए। अब प्रवचन का लाभ लेंगे, सदगुरुदेव के वचनों का लाभ लेंगे। अब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। आरती यहाँ दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए, बैठ जाइए, खड़े न रहिए। पीछे जाइए ना, रस्सी के पीछे जाइए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्क भगवान मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेदिषे
राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन जशोदोत संग लालित नित्य वृंदावन विहारी मोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर के वाङ्मय अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हम आज कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। मैं बीच में विघ्न स्वरूप समझिए आ गया। क्या बढ़िया सुललित वृंदावन के सुप्रसिद्ध महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के द्वारा रस प्रवाह प्रभावित हो रहा था। खैर मैं भी राधे राधे थोड़ा कर देता हूँ। एक बात सुन लीजिए, अपने यहाँ शौच अशौच होता है, मरना शौच या जन्मना शौच, उसमें वैष्णवों को कंठी नहीं उतारनी चाहिए, चंदन तिलक नहीं छोड़ना चाहिए, ठाकुर सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। कारण समस्त देवों के अधिराज भगवान कृष्ण हैं। राम कृष्ण के जो सेवक हैं उनको जन्मना शौच या मरना शौच या माताओं 4 दिवसीय अशौच में रहा करती हैं। हर महीना के 22वें दिन ऋतुमती होती है, जिसको अपनी भाषा में रजस्वला कहते हैं। उसमें भी जब भोजन नहीं छोड़ते हैं तो भगवान से क्या बैर है? राधे श्याम राधे श्याम। खूब जो आप नित्य करते हैं, देखिए 2 प्रकार कर्म होते हैं राधे श्याम। एक नित्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक कर्म होता है। नित्य कर्म रोज हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, शालग्राम आदि की पूजा करते हैं, ये नित्य कर्म है, वो त्याग नहीं होता है। नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? जैसे आज पूर्णिमा है तो बहुतों के यहाँ अपनी मिथिला में ऐसे, अब तो विश्व में क्या पूरे भारत में हो गया है। हम अब वो हर कथा करने फाजिल का तो
जो प्रधान श्रोता थे उनका महाराज हम हर एक पूर्णिमा को शालग्राम भवन पूजा करते हैं। सूर्योदय हो गया कर लूँ भाई, तो विधान नहीं है। सूर्यास्त की बेला में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अब तुम सूर्योदय की बेला में करना चाहते हो तो हम बिना चाय से नहीं रहा करते, हमको बड़ी भूख लगती है, हमको बड़ी भूख लगती है, तुम तो कर लो। तो कहने का तात्पर्य पूर्णिमा है, हमारे यहाँ कोई मर गया है या कोई जन्म ले लिया है, किसी प्रकार का कुछ हो गया है, तो आज निमित्त है ना, इसलिए निमित्त मान करके सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होगी। संक्रांति हर एक संक्रांति कहते हैं, हम जहाँ रहते हैं आपके गुरु भाई घनश्याम जी, वो हर एक संक्रांति पूजा करते हैं, लेकिन जन्माशोच मरणाशोच हो जाता है तो नहीं करते, लेकिन पूजा पाठ करते ही हैं, करना चाहिए। नित्य समझ गए ना, नित्य कर्म का त्याग नहीं होता है, नैमित्तिक कर्म का त्याग होता है। राधे से ठीक है। आज हम चलते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, क्यों आई? तो ठीक नहीं है, बात करने आई हो। हमारे कथा बात तो ब्याज ऊपर बैठते हैं, आप लोग इधर उधर करते हो, आई हो कुछ कमाने के लिए, कमाने के लिए। आप बोलोगे आपका मन नहीं लगता, बोलेगी मेरा मन नहीं लगता, मैं बैठा हूँ, मैं बातचीत करूँगा। देखिए सामने बैठ जाएंगे, उधर वो है, वो लोग सामने बैठ जाएंगे। मेरा मन नहीं लगता है तो उसका चल देना चाहिए। मेरा मन नहीं तो मैं इधर उधर करता हूँ, मेरे अगल बगल बैठने वालों का मन लगता है तो मेरे द्वारा असुविधा मिलती है उनको, अपराधी हो जाएगा। अपराध से कम बचने के लिए नहीं मन लगता उसका चल दो। ऐसा सुंदर सब नहीं जल्दी जल्दी मिलता है। और वृंदावन के सबके समय जहाँ ये लोग ठहरे वहाँ मैं गया था, अभी इतने उत्साहित तो लोग हैं मत पूछिए। आपके गुरु भाई एक ही है उसमें, और सब इंजीनियर साहब के द्वारा महल के शिष्य, मत पूछिए महाराज, सब के सब एकदम भक्तिमय है। ठाकुर जी कृपा। मैं बता रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का की एक वाणी का अवतार है। जैसे मत्स्य कुर्म बड़ा बामन रामकृष्ण आदि अवतार होते हैं, उसी प्रकार से भागवत जी का अवतार है। तेने बांगवई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण में है श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवत तथा स्वरूप मेघ मेवास्ति सच्चिदानंद लक्षण। जैसे भगवान रामकृष्ण के सद्गुणेश्वर परिपूर्ण मंगल में बिगड़ा होते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण खडगुणेश्वर से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत की जो सेवा करता है, पूजा करता है, उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा का फल मिलता है। उनका ही एक अवतार है, वांगमय अवतार। देखिए प्रथम स्कंद में बात आई, वहाँ प्रश्न ये उठता है सौनकादिक कौन है। देखिए एक सौनकादिक होते हैं, सनकादिक होते हैं। सौनक आदिर जैसा असो सनकादिक एते सौनकादिक। सौनक ऋषि जिनके प्रथम है, मुखिया हैं, 88,000 ऋषिश्वर निमिषारण्य में, उनके प्रधान कौन है? सौनक जी। सबों की ओर से सौनक जी प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं सूत जी महाराज। ठीक है। सनकादिक होते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 हैं, सनक सनंद सनातन सनत कुमार। सब वाले का क्या नाम है? सनक। सनक आदि जैसा सनकार्य। सनक जी जिनके आदि में है उनका नाम सनकादिक है, और सौनक जी जिनके आदि में प्रथम है उनका नाम क्या है? सौनकादिक। सौनकादिक। तो सौनकादिकों के मुखिया, सौनकादिकों के मुखिया सौनक जी ने पूछा, प्रभु मानवों के लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म। वहाँ 150 लोग नहीं बैठे थे, 88,000 तो महात्मा थे, साधक थे, भंडारा कराने वाले कितने हो अनजाने।
लाखों होंगे। अरे जिस क्षेत्र में उन्होंने जब संकल्प लिया हम सहस्र समासत, शौनक आदि कौन है? शौनक जी ने विचार किया, चलो शंकर जी अवतार शौनक जी माना जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हैं, दर्शन देते हैं भगवान। भगवान ने दर्शन दिया शौनक जी को, तब उन्होंने वरदान मांगो तो हमको एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ बैठकर आपका भजन करें। सुनते हैं भगवान प्राप्त हो गए हैं, मुरली मनोहर नंद नंदन राधा प्रेकांत श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। भगवान ने कहा तुम्हारे नाम जाप से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। तो क्या मांगते सो देखिए, रुपया पैसा धन दौलत। हम यहाँ आए तो पहले आप तो वहाँ गए, आपके चाचा जी हैं ना, क्या नाम है, क्या नाम है, श्री जगन्नाथ झा, उनके पास गया। हमने कहा देखो हम भी बूढ़े हो गए, आप भी बूढ़े हो गए, एक ऐसा काम कर लीजिए। यहाँ तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, वृंदावन में क्या नाम है, प्रति वृंदावन बथे में ठाकुर जी की मूर्ति का राधे राधे किया, पता ही आप लोगों को। वहाँ ऐसा कर दीजिए। देखिए राय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आप सुनते चले आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में महात्मा का वर्णन है। तो 10 अध्याय महात्मा है। 10 अध्यायों के श्लोकों की संख्या लगभग 1,500 है। तो 18,000 और 1,500 कितने हो गए? 19,500। 19,500 श्लोकात्मक भागवत जी का मंदिर कहीं भारतवर्ष में नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, श्री अयोध्या जी में है। और मानस मंदिर काशी जी में, रामचरित मानस रामायण जी के सारे चौपाई छंद आदि हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर भारतवर्ष में आज तक नहीं है। तो ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि एक मिथिला कुंज में भागवत जी का मंदिर बन जाता, बड़ा अच्छा होता। एक मिस्त्री को हमने बुलाया, उसने कहा महाराज 15 लाख रुपए का लोहा लगेगा। सुनिए 15 लाख रुपए का लोहा मिलेगा और 10 लाख रुपए का सीमेंट लगेगा, 8 लाख रुपए का की बालू लगेगी, 6 लाख रुपए की गिट्टी लगेगी। तो हमने कहा आपके गुरु भाई से एक ने लोहा हम दे देंगे, एक ने कहा सीमेंट दे देंगे, एक ने कहा बालू दे देंगे, एक ने कहा गिट्टी दे देंगे। लेकिन 19,500 श्लोक है ना, 2-4 तो है नहीं। एक तो 1000 बहुत देर में 1000 पूरा होता है, 10 का 1000 होता है, 19,500 श्लोक हैं। वहाँ अयोध्या जी में हम गए देखने के लिए श्री वाल्मीकि रामायण मंदिर, लेकिन वहाँ थोड़ी कंजूसी हो गई। क्या कंजूसी हुई? 10 लाख रुपए लगे उन दिनों में। मार्बल होता है, मार्बल सफेद वाला राजस्थान का, उसमें खुदाई करके तो मसाला भर दिया गया, वो 10 वर्ष अंदर झरने लगता है। वही हुआ। उससे हमने सीख ली ये काम नहीं करना है, ऐसा करो जो वर्षों चलेंगे, सैकड़ों वर्ष। तो ग्रेनाइट पत्थर में वो श्लोक कंप्यूटर द्वारा लिखा जाएगा, काले पत्थर में। तो कंप्यूटर एक दिया बना करके हमको नमूना में एक पत्थर 9,000 पर उसका पड़ा। और कितने बनेंगे? 6,056 ग्रेनाइट के 4 बाई 2.5 बनेंगे। तो 9 सकते 56 है ना, तो लगभग 60 लाख हुए। केवल मंदिर बनने के बाद लगेगा वो। जैसे मंदिर बन गया है, इसमें लगेगा पत्थर। मंदिर बनने के चारों तरफ
तीतर में लगा। उसने कहा सर हम 70 लाख में लगा दें बना करके। और अभी तक केवल बेसमेंट बना है 49 लाख लग गए। 2.5 करोड़ का एस्टिमेट है उसमें। जब अभी एक छत बन गई है, अब उसके बाद 25 फुट पर छत बनेगी, 25 फुट पर चारों तरफ वो ग्रेनाइट पत्थर लगाया जाएगा। शिव जी के पास मैं बता रहा हूँ, बड़ी मजबूती बना रहे मान जी, बहुत मजबूत। 20 mm का जो लोहा है, 12 नग, 1 2 3 12 चारों कोना पर 12 20 mm की, मात्र 14 पिलर हैं बस। अब 55 बाई 49 है, बीच में एक भी खंभा नहीं है, चारों तरफ है, चारों कोने पर 12 20 mm के 12 लोहा है। चारों कोना को रह गया 10, उसमें 12 mm के 10 लगेंगे। उसकी नींव होकर के बेसमेंट बनकर तैयार छत बन गई। उस पर श्री सुखदेव जी का पत्थर का सिंहासन बनेगा। श्री सुखदेव जी काले काले रंग श्याम वर्ण के हैं, तो राम जी का नहीं मूर्ति देखे होंगे। अरे अब घर घर सब देखते हैं आजकल। तो वही काले पत्थर की मूर्ति वो बनेगी, उसमें 6 लाख रुपए लगेंगे। मैंने निवेदन किया है, देखिए ठाकुर जी पुराना हुई तो राधे राधे कर ही देंगे। राधे श्याम राज। तो कहने का तात्पर्य उसमें जो 1 लाख रुपया देते हैं, तो उनका उनके पत्नी का नाम या उनके माता पिता का नाम लिख जाता है, पत्थर पर लिखा जाएगा, ग्रेनाइट पत्थर पर सब नहीं रहेगा। राधे राधे करेंगे। मैं बता रहा था श्रीमद् भागवत वृंदावन में 1 वर्ष के अंदर लगभग 80 से 90 लाख लोग आते हैं। भागवत का मंदिर कहीं नहीं है, परिक्रमा में आपका स्थान है, जाकर दर्शन करेंगे। दर्शन करके जो उनको प्रसन्नता हुई, उसका फल आपको भी तो मिलेगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, मैं बता रहा था, उन्होंने पूछा सबसे बड़ा धर्म कौन है। सौनकादिकों ने पूछा श्री सूत जी को, मानवों के लिए सबसे बड़ा धर्म कौन है। तो क्या कहते हैं, सौभई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की भक्ति क्या। आप कहते हो ये मेरा बेटा, आप सब ने हमको सुना, ये मेरी पुत्र वधू हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बहू रानी है, सब कुछ। लेकिन नहीं, साधु महात्मा आपसे कम नहीं है। साधु क्या कहते हैं, मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन कंठी बंद गई तो भगवान का हो गया, शरीर भगवान का हो गया, ये सारी संपत्ति भगवान की है, हम रखवाली करते हैं, हम सेवक हैं। जैसे को प्रधानमंत्री नहीं कहते हम प्रधान सेवक हैं, आता है ऐसा प्रधान सेवक हुआ भारत में। अब इसमें क्या होगा नहीं बता सकता, भूत में हुआ नहीं, वर्तमान बात चल रही है। वर्तमान प्रधान सेवक के समान कोई आज तक हुआ भैया, होने की संभावना तो ठाकुर जी के विधान में है। कहने का तात्पर्य हमारे ठाकुर जी की संपत्ति है, हमारे ठाकुर जी की गाड़ी है, हमारे ठाकुर जी का किसाफी है, हमारे ठाकुर जी का माइक है, हमारे ठाकुर जी का पंडाल है। ये तो भक्ति है। कदम कदम पर भगवान मत हो जाएंगे आप। नाम लेते लेते आपकी सांस नाम लेती रहेगी। सबसे बड़ा वो भक्ति कैसे मिलेगी, नाम के द्वारा। नाम की शरण लेंगे चकाचक हो जाएंगे। नाम की शरण नहीं जो लेते हैं, सब कुछ होने के बावजूद फकाफा हो जाते हैं। और नाम लेने में खर्चा एक नया पैसा नहीं होता है। राम श्याम के नाम लेने में खर्चा होता है कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य हम, गरुड़ जी ने कहा गरुड़ पुराण में क्या कहा, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वर्षवर्तिनी तथा नरकम जानती धिक धिक नरात्मा। अरे वो नर पिशाचो, अरे वो कलयुग के
मानवो नर पिशाचो तुम्हारे लिए धिक्कार है, धिक्कार है। हम आप में से किसी ने पूछा हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, आप धिक्कार क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान के मंगल में नाम राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि चीन जापान फ्रांस आदि यात्रा करनी पड़ती है, घर में ही है, सब लेते हैं, इतना सुलभ भगवान नाम। तो हमने किसी ने कहा नाम लेने की मशीन तो नहीं है। अरे जब तुम माँ के पेट में थे नाम लेने के लिए भगवान ने मशीन दे दी, जीवा नाम, जीवा रूपी मशीन। सुलभम भगवान नाम जीवा च वशवर्तिनी तथा नरकम जानती धिक धिक नरा धमा अरो नर पिशाचो तुम्हारा धिकार न तो और क्या प्रकार है बता दो। खाते पीते सोते बैठते टट्टी पेशाब करते हो नाम ले सकते हैं, इतनी बड़ी छूट है। लेकिन दुर्भाग्य हम उस नाम से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। अच्छा आप देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम अध्याय की बात हुई, अब 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय की बात सुना देता हूँ। भगवान के प्रधानमंत्री को जानते हैं, भागवत में लिखा है, श्री सुखदेव जी ने कहा है वृष्णी नाम प्रभु मंत्री कृष्ण सदैता सखा शिशु बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सतम। राधे राधे राधे। प्रबल मंत्री कहते हैं प्रधान को, प्रधान होता है संस्कृत। जदुवंश के प्रधानमंत्री कौन? उद्धव जी। ब्राह्मणों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, ऋषि के द्वारा स्थापित हो गए, लेकिन भगवान साप को स्वीकार करते हैं। लेकिन उद्धव जी का नहीं, तुमको रहना पड़ेगा। मत बहनम ग्रहायिष्यति, मेरा जो स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है इसके ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए तुमको रहना पड़ेगा। आज भी हैं वो कुसुम सरोवर कीर्तिकृत में। हमने जब मैं 53-54 इसमें गया था तो दंडवती परिक्रमा हमने लगाई 2 बार गिरिराज सात को। एक संत मिले बड़े निर्मल भजनाना, उन्होंने कहा लाला 33 में मेरा जन्म है, 33 में और 51-52 की बात है, तो कितना बड़ा मैं था। तो लाला मैंने बेटा बच्चा। महात्मा जी ने कहा लाला राधे श्याम सुनो, सिद्ध भूमि है, गिरिराज सिद्ध है, साक्षात श्री कृष्ण ही गिरिराज का रूप धारण। ठीक बात, सही बात है, गर्ग संहिता में लिखा है। यहीं इर्द गिर्द में कुसुम सरोवर के बगल में भगवान श्री कृष्ण के प्रधानमंत्री उद्धव जी के प्रधान शिष्य और श्री कृष्ण के सखा समकक्ष के कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव नहीं मनु ना, मुझसे उद्धव जी किसी में कम नहीं है, किसी में। साप को अंगीकार करके अपने से श्रेष्ठ बना दिया उद्धव जी को। जब भगवान श्याम सुंदर अपने कमरा में अब महाप्रस्थान की बात सोच रहे हैं तो उद्धव जी को भनक मिल गई। उद्धव जी पहुंचते हैं, नेत्रबंद के भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों का ध्यान कर रहे हैं। मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों के लिए क्या अवलंबन होगा, मेरे भक्त विरह वेदना में झुलस करके समाप्त हो जाए। भगवान त्रिभुवन ललाम द्वारकाधीश श्री कृष्ण में पहुंच गए। आपने कहा जय श्री कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर कमल दल नेत्र उद्घाटित हो जाता है। आपने चरण पकड़ लिया उद्धव जी ने, क्या प्रभु ये कौन सी लीला करने जा रहे हो? देखो भाई बहुत कम समय बच गया है, तुम्हें जो भी कुछ पूछना है पूछ दो। तो उद्धव कृष्ण संवाद है बहुत जोरदार। तो उन्होंने कहा प्रभु बिना कर्म से तो रहा नहीं जाता, कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करके शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए? देखिए उद्धव जी सिद्ध हैं, भगवान के प्यारे हैं, उनको किसी प्रकार कमी नहीं है। अपने लोगों के लिए उद्धव जी प्रश्न करते हैं, अब भगवान समझाएंगे। तो आपने कहा बताइए प्रभु कौन से कर्म के द्वारा जीव को आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए, सो बताइए। प्रश्न है ना? अच्छा
प्रश्न ठीक है ना भाई? उद्धव जी ने पूछा है, हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, कोई ऐसा कर्म बताओ जिसको करके आपके सानिध्य, आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए उसको। है 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में लिखा है 8 प्रकार। कौन कौन सी? लोग कहते हैं क्या चित्रपट पूजा वैध नहीं है? अरे महामूर्खो, राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद माना जाता है। उसमें भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्याच, शैकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा, चाष्ट विधा स्मृता। 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। एक पाषाण प्रतिमा होती है, चाहे काली हो चाहे सफेद हो। काली तो सब देखते हैं, सफेद भी देखते हैं, आपके आगे में होंगे। तो शिला दारू लकड़ी की प्रतिमा होती है, जगन्नाथ जी। लोहा की प्रतिमा होती है। और क्या होता है? लेपिया, चित्रपट, रंग से बनाते हैं ना। एक हमारे वृंदावन में जहाँ हरिनुकुंज में एक 3 फुट की फोटो है। आज से 54-55 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। दंपत शरण से चित्रकार, हमने कहा दंपत शरण जी अवस्था में हम संभव जैसे अब नहीं रहे, 20-25 वर्ष उनका इतने पैसे मनाते हो तो राजस्थान में आप नहीं समझोगे। समझाइए। हमने व्याकरण का लोहे के चना के समान सूत्र हमने कंठ कर लिया। व्याकरण ऐसा पढ़ा जाता है और तो आप उसे लिखते हैं, बनाते हैं मूर्ति, हम नहीं समझे। समझाइए। बैठा उसे चित्रकार चित्रशाला में। देखिए ये हम बना रहे हैं हरिनिकुंज के जानकी दास के लिए 21,000 में। उन दिनों 21,000 बहुत नहीं हुए। तो उन क्या विशेषता है? तो सोने का हिसाब है। चोर ने चुरा करके पानी में फेंक भी दिया, कुआं में, बाबरी में, कहीं, तो 20 वर्ष तो कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। ये चमत्कार है, इसीलिए पाई लेते हैं। समझ गए? चित्र भी 8 पूजा के अंदर। लेपिया, लेख्या हमने किया है। एक मुक्तिदास जी महाराज थे, श्री अयोध्या खपरेल के। 51 से बात सुनाता हूँ। तो हमारे गुरु जी महाराज आप जानते हैं, यहाँ भी रहते थे। तो हमारे महाराज जी श्री सुखदेव दास जी, श्री पुजारी बाबा, श्री बलभद्र जी महाराज, मुक्ति बाबा एक ही जगह रहते सब। मैं भी था। मेरा नाम था हरिचरण दास। हरगोविंद झा नाम पहले का, गुरु नाम लगा हरिचरण दास। लेकिन मैं सबको राधेश्याम मेरा नाम ओरिजिनल हो गया विश्वविद्यालय में, राधेश्याम दास। राधेश्याम राधेश्याम सब ऊपर सवार हो गए। अब देख क्या लीला। उन्होंने कहा, लाला देखो मुक्तिदास जी महाराज, मैं क्या प्रसंग कर रहा था, सब चले गए, यहाँ कोई नहीं है। मैं क्या कर रहा था? वो अब सुनिए, कोई नहीं, कोई किसी का मन यहाँ नहीं है। इनको होता है हमने ऐसी कथा कही, ये सब के सब आ गए। सुनिए सुनिए सुनिए। लेख्या है, लेपिया मन चित्रपट लेखा। तो बता रहे थे, देखो लाला, गिरिराज श्री गंगा जी में स्नान करने जाओ, स्नान करके वहाँ राधे या कृष्ण
या सीताराम या क्लीम या राम लिख करके पानी में उनकी पूजा करो। ये हो गया लेख्या, हमने किया, बहुत लोग करते हैं। अच्छा, शक्ति माने मिट्टी और बालू कहते हैं। अपने आप मूर्ति नहीं बनाते हैं बड़े, क्या कहते हैं, महादेव बाबा, हजारी हजारी हमने बनाया हुआ, बच्चा था मैं बनाता था, राधे सब पहले। बूढ़े बाबा बनते हैं कितने बड़े। तो मृद में ये शास्त्रीय बात है। और मनुमय मानव सेवा करते हैं, जुगल सरकार आसमान का जुगल सरकार के सामने आ जाते हैं। मणिमयी, मणि की मूर्ति भी होती है, मणि में सोना भी आ जाता है। श्री वृंदावन में टेढ़ा खम्मा का मंदिर साहब बिहार जी का इतने इतने बड़े सोने की मूर्तियां राधा कृष्ण की हैं। ये 8 प्रकार का। तो उनका ठीक है महाराज, इसमें कैसे क्या हो सो तो बताइए। श्री उद्धव कृष्ण संवाद चल रहा है, माताओं भाई बंधुओं, श्री कृष्ण उद्धव जी का संवाद चल रहा है कि कर्म करते करते संसार के मानवों का कल्याण कैसे होगा। तो बताते हैं भगवान 8 प्रकार की प्रतिमा होती है, और उस प्रतिमा के मंदिर के लिए जमीन देता है तो क्या होगा सो सुनिए। कहते हैं भूमि दो मंडलेश्वर, मंडलेश्वर कहते हैं कलेक्टर को, जो भूमि दान करता है मंदिरों के लिए, वो उसको कलेक्टर बनना पड़ता है जन्मांतर में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भूमि दो मंडलेश्वर जो मंदिर बनाने के लिए जमीन देता है, उसको जन्मांतर में कलेक्टर बनना पड़ता है। और थोड़ा विस्तार करिए। जैसे चेला वैसे गुरु जी। श्री कृष्ण उद्धव जी का संवाद चल रहा है। भगवान कहते हैं प्रतिष्ठया सार्वभौमम, जो भगवान की प्रतिष्ठा करता है जन्मांतर में राजा बनना पड़ता, सार्वभौम बनना पड़ता है। सद बना भुवनेश्वर, भागवत जी के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय की बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी सद बना, जो मंदिर बनाते हैं, जो मंदिर बनाता है, मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा कराता है, तो जन्मांतर में वह सम्राट होता है। जैसे वर्तमान भारत सम्राट कौन? मोदी जी, वो तो रबर की स्टाम्प है राष्ट्रपति। आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ठोके पीटे हो, लेकिन बेईमान करके जाने वाले ठीक नहीं है। 10-5 वर्ष रही है अभी। और जो मंदिर बनाता है वह त्रिभुवनेश्वर होता है, माने इंद्र बनता है। भगवान का उद्धव जी से। उसके बाद पूजा दिना पारमेष्ठ्यम, जो पूजा करता है वह ब्रह्मा बनता है। मंदिर में प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा करता है सम्राट बनता है, और जो मंदिर बनाता है वह त्रिभुवनेश्वर इंद्र बनता है, और जो पूजा करता है वो ब्रह्मा बनता है।
प्रतिष्ठया सार्वभौमम सद्वना भुवनेश्वर पूजा दिना पारमेष्ठ्यम तिरुविर मत साम्यताम या। भगवान श्री कहते हैं, श्री कृष्ण जो तीनों काम कर लेते हैं, जमीन देते हैं, मंदिर बनाते हैं, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करते, स्वयं पूजा करते हैं, वो मेरे सामने आ जाता है, मेरे समान होकर मेरे सामने रहता है। वो मैं नहीं बन जाता है, मेरे समान होकर मेरे पास में रहता है। कम बात हुई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, उन्होंने कहा हमारा और कुछ बताइए तो सुनो। एक बहुत बढ़िया वही 27 में श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें संत के 27वें अध्याय में कहा, स्वदत्ताम परिर्दत्ताम। भगवान श्री कृष्ण 2 बार यह बात बताई है, एक निर्गोपाख्यान में, एक श्री कृष्ण उद्धव संवाद में। बस मैं राधे राधे कर दिया, पूर्ण होती है। स्वदत्ताम परिर्दत्ताम। राधे श्याम पंडित जी, राधे राधे राधे। हरे देव अभिप्रयोग हो वृत्तिम स जायते विद्भुक सहस्रा नाम अयुतायुतम। जो आपने या आपके पूर्वजों ने या किसी ने दिया हुआ भगवान के नाम से, सुनिए कान खोल कर, भगवान के नाम से आपने दिया है या किसी ने दिया है, उसको अपने उपभोग में लाते हो। लिखा है स्वदत्ताम परिर्दत्ताम वृत्ति। किनका? देव विप्रयोग, ब्राह्मणों की संपत्ति और देवताओं की संपत्ति मुझे अपने उपभोग में लाता है। वृत्तिम स जायते विद्भुक। कितने दिनों विद्भुक कहते हैं? बड़ा शुगर को कहते हैं। वो कितने दिनों तक बताते हैं? वर्षा नाम अयुतायुतम, अनंत जंत। उसमें ऐसा समझना पड़ता है। निरूपाख्यान में दिया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो, निरगी जी ने दान की हुई गौ का दान कर दिया तो गिरी बनना पड़ा, मेरे स्पर्श से ठीक हो गया है। तो ब्राह्मणों की संपत्ति मेरे पास, मेरे खजाना में नहीं आना चाहिए। तथा नमः भो, जैसे हम प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, उसी प्रकार से हमारे जितनी प्रजा हैं, हमारे वंश के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब मेरे समान नमस्कार करेंगे। जो अन्यथा स्वदंड भाव, जो मेरे समान ब्राह्मणों का आदर समादर नहीं करेंगे, मेरे द्वारा उनको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए देखिए, सर्वसुलभ बात है श्रीमद् भागवत महापुराण में, खाते पीते सोते बैठते टट्टी पेशाब करते हुए भी आप अपने इष्ट के मंगल में नाम ले सकते हैं, उसी से आपका कल्याण भी होगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो एक बात बताऊं, आप जय श्री राधे बोल, कन्हैया लाल की जय। 2 बार नाम ले लीजिए, तो उसके बाद मैं विघ्नों में चला जाऊंगा, आप लोग कथा सुनने लगेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय और राधा रानी सरकार की जय हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में
आशीष सभी को मिलता है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। आशीष सभी को मिलता है। जो भक्ति भाव से भजता है, जो भक्ति भाव से भजता है, वो बुरे काम से बचता है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। भजन कर, भजन कर, भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर दोनों हाथ लगे, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये वो कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन कर, भजन कर, भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर, तरस कर, तरस कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, आँख से लूले हो जाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे। आँख से लूले हो जाओगे। माला तुम कर नहीं पाओगे। भजन तुम कर नहीं पाओगे। माला तुम कर नहीं पाओगे। माला तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, ओए होए। दान कर, जय हो। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा
लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से तुम लंगड़े हो जाओगे, मंदिर नहीं जा नहीं पाओगे, मंदिर में तुम जा नहीं पाओगे, मंदिर जा ओहो, मंदिर जा मंदिर जा, भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। राधा कृष्णं स्वरूपाम्बे, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम सब दो बार श्री राधा नाम लेते हुए तत्पश्चात कथा मृत का रसास्वादन करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। और राधा रानी सरकार की दोनों हाथ उठाइए। श्री राधे जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति इस सप्ताह कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं और इस कथा के जो मुख्य आयोजक श्री राम मोहन चौधरी हैं, अपनी धर्मपत्नी के सहित समस्त परिवार के सहित कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। देखिए, एक होता है भागवत और एक होता है भागवत का सार तत्व, यानी भागवत का फल। और आपका जो अनुष्ठान इस सप्ताह कथा की जो अनुष्ठान है, उनका फल आपको मिल गए। कहेंगे क्यों? क्योंकि कथा के मध्य में ऐसे महापुरुष जिनके रोम रोम में केवल भगवान के मंगलमय नाम के प्रति निष्ठा, ऐसे सद्गुरुदेव के दर्शन के हैं, तो उनका फल आपके साथ साथ संपूर्ण श्रोता समाज को मिले और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं उनको भी मिले। भागवत की कथा के प्रसंग एक एक विलक्षण है। कल आप सब बाल लीला, माखन चोरी लीला, गिरिराज पूजन की कथा मृत का रसास्वादन किए। नंद बाबा ने एकादशी व्रत की और शास्त्र में कहा गया है गंगा नदी को छोड़कर अन्य जितनी भी नदियां हैं 10 बजे रात्रि से लेकर 4 बजे तक वर्जित है, जिस कारण नंद बाबा ने वरुण लोग गए और भगवान ने वरुण देव को दर्शन दिए। समस्त ब्रजवासी को वैकुंठ धाम का भी दर्शन करेंगे। देखिए, कुछ ऐसा भाव होता है जो भाव आपके हृदय में उत्पन्न नहीं होगा। वो भाव कभी कभी सद्गुरु की कृपा होगी तो स्वयं अपने आप वो भाव उत्पन्न हो जाता है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत के जो प्राण है रास पंचाध्याय, उनकी कथा श्रवण कराए और आज आप सुंदर झांकी के भी दिव्य रास के दर्शन भी करेंगे। आइए इस कथा के हम भाव जानते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान भी तारात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रित। भगवान ने जिस समय सहस्राधिक गोपियों के साथ दिव्य रास लीला किए,
देखिए, रास शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि हम खूब हंस ले, नाच ले, गा ले, ताली बजा ले। स्त्री पुरुष का डांस का मतलब रास नहीं समझना। रास शब्द का अर्थ है रसो वैशा। जैसे आप देख लेते हैं सखी रूप में आते हैं, आपको भाव दिखाते हैं, लेकिन रास जो है उस भाव से ऊंचे है। और रस दुनिया में सर्वोपरि रस कहाँ है? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भगवान के मंगलमय नाम में। तो हम सभी को भगवान को प्राप्त करना है। अब कैसे प्राप्त करूं? किस युक्ति से प्राप्त करूं? जिस युक्ति से हमें भगवान की कथा के लाभ मिले हैं, हमें भगवान की कीर्तन की लाभ मिलते हैं, चिंतन की लाभ मिलते हैं, तो वही लाभ को प्राप्त करने के लिए ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी जब अनेकों जन्मों तक साधना की, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, भगवान के रूप प्राप्त करने के लिए केवल ऋषि मुनि को ही नहीं कहा गया है, यहां तक कि राश में मत्स्य कन्या, कच्छप कन्या, राधा रानी के रोमगर से प्रकट अनेक ब्रजांगनाएं ब्रज में गोपी के रूप में अवतार ली। गोपी शब्द का अर्थ है गोभी, इंद्रिय पिबती, रसम इति गोपी। जो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा आप लोग थोड़े ही देर में थक गए। क्यों थक गए? मैं सब कुछ जानता था। कुछ लोग कहने के लिए गए कि अब महाराज जी कब तक प्रवचन करेंगे, क्योंकि उस स्तर तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। हमारे स्तर है, हम थोड़े देर नाच लिए, थोड़े देर गा लिए और थोड़े देर मनोरंजन कर लिए। वो एक एक भाव दर्शन शास्त्र और न्याय शास्त्र से ऊपर प्राणी मात्र जहां एकमात्र भगवान की प्राप्ति करे वो भाव थे। लेकिन सब वो अधिकारी नहीं हो सकते। सबके लिए भगवान सुगम और सरल रूप में हिराश बिहारी सरकार के रूप में अवतार लिया। और ध्यान देना, जैसे हम अपना मन को बनाते हैं ना, जैसे आप मन बनाया और कथा मंडप में उपस्थित हुए, वैसे धीरे धीरे जब आपका मन उस स्तर तक पहुंच जाएगा तो भगवान को भी अपना मन बनाना पड़ेगा। और वो कब मन बनाए, किस समय मन बनाए, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। देखिए, जैसे हम एक होता है मन ये कार्य करना है, और एक होता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें कथा सुनने के लिए जाना है, तो ये भी अपी मतलब भी। आज भगवान भी शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि, जिस रात्रि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तो ना जाने कितने बार आते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष दिन है। आज भगवान ने मन बनाया और मन बनाकर भगवान सर्वप्रथम श्रेष्ठ जो उनके साथी है
कुछ बात ऐसे होते हैं जो हम एक दूसरे लग व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने मित्र के पास सब कुछ बताते हैं। आज भगवान के प्रिय मित्र कौन है? तो उनके बंसी। भगवान ने देखा सुंदर रात्रि है, चंद्रमा की छटा है, यमुना की धारा बह रही है, पक्षियों का कलरव हो रहा है, संपूर्ण मल्लिका, कचनार, कमल, पुष्प खिले हुए हैं यमुना जी में। चारों तरफ वन उपवन से यमुना के किनारे सजे हुए हैं। आज भगवान ने उन भक्तों को, कल मैंने आपको सुनाया कि भगवान जब एक बार बंसी बजाए वेणु गीत में तो सभी को सुनाई दिया, लेकिन आज भगवान ने योग माया उपासना। योग माया कौन है? योग माया एक तो स्वयं श्री कृष्ण है। योग माया भगवान की शक्ति श्री रास रासेश्वरी राधा रानी। योग माया भगवान के बंसी है। आज भगवान ने बंसी में वो स्वर दिया, मुरली में वो स्वर दिया, जिनके स्वर से उन भक्तों के लिए, उन गोपियों के लिए आज स्वर को सुनते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग दिया। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे। एक बार भगवान दर्शन दे देते। देखिए, भगवान से मिलने के लिए जीवन का एक त्याग आपके अंदर क्या है? उन गोपियों ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया जो बंसी की स्वर सुनते ही सब की सब यमुना किनारे दौड़ती हुई, भागती हुई जा रहे हैं। भगवान ने अपनी बंसी पर स्वर प्रदान कर रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो यमल छितो यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान की बंसी से, कन्हैया की मुरली से जो स्वर निकल रहा है, उनकी धुन उन गोपियों को सुनाई दी जिन गोपी ने अर्थोपार्जन में लगा हुआ है। अर्थ है और रुपया पैसा है तभी आप धर्म कर पाओगे। अर्थ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने उस समय गौ की दूध से माखन बिलो रही थी, दूध गर्म कर रही थी। उनका उपार्जन है दूध जिमाकर दही बनाना, फिर मंथन कर माखन तैयार करना, फिर बेचना। लेकिन श्याम सुंदर के मुरली की धुन को जब सुना, मुरली की धुन सुनते ही ऐसे बावरी हो गई, ऐसे पागल की तरह संपूर्ण अर्थ को वहीं छोड़कर उन गोपियों के भाव देखो। उन गोपी को लग रहा है कि केवल मुझे ही पुकार रहे हैं। आज जिन ब्रजांगनाएं ने करोड़ों जन्मों तक कन्हैया के लिए आराधना की कि हम जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाए,
रास के माध्यम से। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। कुछ ब्रजांगनाएं तो पति की सेवा कर रही थी, सास की सेवा कर रही थी, लेकिन जो ही मुरली की धुन को सुना ऐसे बावरी हो गई, पागल हो गई, जो दौड़ती हुई भागती हुई कृष्ण की ओर जा रही है। यहां पर मानो धर्म को भी त्याग दिया। पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए धर्म है, सास ससुर की सेवा करना स्त्रियों के लिए धर्म है, लेकिन कृष्ण श्री कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, संपूर्ण धर्मों से उत्तम धर्म है श्री कृष्ण भक्ति। और संपूर्ण धर्म को त्याग कर धर्म के साक्षी देव श्री कृष्ण के निकट जा रही है। कुछ ब्रजांगनाएं श्रृंगार कर रही थी, लेकिन उनकी श्रृंगार आंख की काजल ओठ में लगाने लग गई। ओठ की वस्तु आंख में अस्त व्यस्त अवस्था में शरीर के आभास ही नहीं रहा। और श्याम सुंदर के बंसी की धुन को जब सुनी तो ऐसे बावरी हुई कि आज वो कान्हा की बंसी सुनकर जिन बंसी के स्वर से उन गोपियों की नींद चली गई और अपने अर्थ को, धर्म को और कामना को त्याग कर दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास जा रही है। एक ब्रजांगनाएं तो जब बंसी के धुन सुना तो ऐसी बावरी हो गई, घर से निकलने लग गई, मानो जो साधन स्वरूपा गोपी था। पति ने कहा तू कहां जा रही हो? बोले तुम भी बंसी के धुन सुनो। बोले मैं तो नहीं सुन पाता। वो सुनकर ऐसे मस्त हो गई। पति ने कहा रात्रि के समय मैं बिल्कुल नहीं जाने। दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा बंद है। पति से कहा इस शरीर पर तेरा अधिकार है, लेकिन इस मन पर अधिकार नहीं है। आज ये मन तो मनमोहन से मिलकर ही रहेंगे। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। हाय मधुबन में धूम मचाए, मधुबन में धूम मचाए, मधुबन में धूम मचाए, मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे, जैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई, ओ ग्रह कारज करे उल्टे सिंगार गुजरिया, करे उल्टे सिंगार गुजरिया, बंसी बट पे आई, ओ बंसी बट पे आई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम। दोनों हाथ उठा के तालियां, हरि बोल। हरि बोल के बिहारी लाल की।
गऊ को सागु ससुर को भूसा गऊ को ससुर को ओ ऐसी मत बोराई वो ऐसी मत बोराई बोरिया घर की मधुबन में धूम मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचा मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मधुबन में धूम मधुबन में धूम। जब उन गोपियों के पति ने दरवाजा बंद कर दिया तो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी ने कहा, इस शरीर पर तुम्हारा पूर्ण रूप से अधिकार है, लेकिन आज तो चाहे कुछ हो जाए मैं जरूर यमुना किनारे जाऊंगी जहां श्याम सुंदर बुला रहे हैं बंसी को बजाकर। उन गोपियों से पूर्व ही जिनके पति घर में बंद कर दिया था पहले ही पहुंच गई। जब यमुना किनारे जाती है तो झुंड के झुंड ब्रजांगनाएं एक दूसरे को जब देखती है तो शब ने देखा, हम तो घर से अकेले निकले, लेकिन यहां एक नहीं हजारों करोड़ों ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी सबके सब यमुना किनारे पहुंचे। और ज्यों ही यमुना किनारे पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन गोपियों को आकर स्वागत किया। देखिए, ध्यान देना, जीवन में सर्वश्रेष्ठ महाभाग्यशाली कौन है? जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति निष्ठा है, जिसका भाव एकमात्र भगवान के प्रति है। उन गोपियों को देखकर श्री कृष्ण ने स्वागत किया। महाभाग्यशाली तो वो है जिनके मन भगवान की कथा की ओर, भगवान की कीर्तन की ओर, भगवान के धाम की ओर और भगवान के चिंतन की ओर लगा। श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करेवानि ब्रजस्यानामयं क्वचे बुतागमन का। जब उन गोपियों ने श्री कृष्ण के निकट आया, स्वागत किया, वहां स्वर मानो आकाश से एक आलाप चल रहा था, एक भाव अलौकिक था। श्री कृष्ण ने उन गोपियों को जब स्वागत किया तो ब्रजांगनाएं के हृदय में प्रसन्नता हुई, लेकिन स्वागत के साथ साथ आपके मन में क्या है और सामने वाले जान गए, फिर भी आपसे मन लेना चाहता है कि बताओ, अपना कारण बताओ। यही कारण भगवान ने पूछा, बतागम कारण बताओ, क्या ब्रज में सब सकुशल से तो है ना? फिर कोई असुर तो नहीं आया है? उन ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी एक नजर से श्री कृष्ण को देख रही है और श्री कृष्ण को देखते देखते बोलने की शक्ति नहीं है, केवल श्री कृष्ण की वाणी को श्रवण कर रही है। श्री कृष्ण ने फिर दूसरा प्रश्न कर दिया कि एक स्त्री को घर से इस प्रकार रात्रि के समय अकेली नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, फिर भी तुम लोग आ ही गई तो रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता,
इस घोर रात्रि में स्त्री को अकेली नहीं निकलना चाहिए। हे देवी, अब तुम आई तो इस सुंदर वन को देख लो आज चंद्रमा की छटा, देख लो वृंदावन की यमुना किनारे बालिका की शोभा, जो मानो आज समुद्र ने अपने तरंग के द्वारा नाना प्रकार के रत्न बिछा दिए। वृंदावन की इस रात्रि को देख लो, सुंदर फल पुष्प से लदे हुए वन को देख लो, लेकिन स्त्री के लिए एक पुनीत कर्तव्य है। देखिए, भगवान ने पहले उन गोपियों को धर्म के विषय में समझाया। जाओ, आप सबके माता पिता पुत्र भाई बांधव सबके सब ढूंढते होंगे। हे देवी, अब तुम सब मेरे को देख भी लिया, लौट जाओ। फिर भी ब्रजांगनाएं नहीं लौट रही। मानो उन गोपियों के अंदर जो भाव है, उन गोपियों के अंदर जो एक सोच, अब हम कैसे छोड़ कर जाए। मैंने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को क्या कर, हे श्याम सुंदर, एकमात्र आपके चरणार बिंदु को प्राप्त करने के लिए आया। फिर भी आप धर्म की शिक्षा दे रहे। भगवान ने कहा, स्त्री के लिए श्रेष्ठ कर्तव्य है, पति कैसा क्यों न हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पीवा, चाहे चरित्रहीन हो, चाहे भागहीन, चाहे वृद्ध हो, चाहे मंद बुद्धि हो, जड़वत आचरण, काम धंधा से बिल्कुल अलग हो, फिर भी स्त्री के लिए एक कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे। उन गोपियों को लग रहा है कि हमने उन धर्म को छोड़कर श्री कृष्ण के चरणार बिंद को प्राप्त करने के लिए आई, फिर भी श्री कृष्ण हमें किस धर्म के उपदेश दे रहे। मानो ब्रजांगना ब्रज की गोपी जो अपने आंख में काजल लगाकर आई थी, अश्रुपात हो रही है, और उन अश्रुपात भाव से मानो जो उन अश्रुपात के बूंद बालिका के कन्न पर जो गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, मानो श्री कृष्ण को चेतावनी दे दे। हे श्याम सुंदर, मैंने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष संपूर्ण पुरुषार्थ को छोड़कर एकमात्र आपके चरणार बिंदु के प्राप्त करने के लिए आई हूं, फिर भी आप मुझे त्याग दिया। अब यहाँ ब्रजांगनाएं एक गीत गाने लगी, जिस गीत का नाम है प्रणय गीत। एक प्रार्थना करने लग गई, हे श्याम सुंदर, आप अपने भक्त को क्यों नहीं मिलते हैं, ये कारण मैं बता दूं। लगता है कहीं न कहीं मेरे अंदर ही कुछ दोष है, जिस कारण अभी तक मेरे ऊपर आपकी कृपा नहीं हुई। मैंने तो दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन हे गोविंद, आप जरा सोचो, जो भक्त भजते हैं उसे आप बहुत कुछ दे देते हैं। योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त न लेन और देन करे, वह को टारियो न जाए। भगवान के निकट जब हम पहुंचते हैं तो योग चाहिए, भोग चाहिए, मुक्ति चाहिए, सब कुछ प्रदान कर देते हैं, फिर अपने आप नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने कहा, हम तो आपसे एक होने के लिए आए, लेकिन जीवन में एक विनती, एक प्रार्थना में बहुत शक्ति है। उन गोपियों ने श्री कृष्ण को स्वामी माना और स्वयं एक दास, एक नौकरानी की तरह प्रार्थना करने लगे।
एक दास जैसे, एक नौकर जैसे अपने मालिक के निकट निरंतर रहते हैं। श्री कृष्ण के निकट रहकर एक भाव प्रकट की अपनी हृदय की, एक इच्छा प्रकट की अपने हृदय की, और वो इच्छा उन गोपियों ने कहा आप ईश्वर है, हम जीव हैं। हे मेरे गोविंद, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैंने सुना आप अपने भक्त को बहुत रुलाते हैं, लेकिन हमने तो आपके लिए रो भी लिए। हे श्याम सुंदर, प्रार्थना करने लगे क्या? मैं बम विभोर हति भवान गज तुम ऋषम सम संत्यज्य सर्व विषया तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। देखिए, गोपियों ने जो कल तक कन्या के एक तनिक गोरस के लिए, तनिक माखन के लिए कान पकड़ लेते थे, जो कल तक तनिक गोरस के लिए, मट्ठा के लिए उंगली पकड़कर नचाते थे, जो तू और तेरा में बात करते थे, आज क्या कह रहे हैं? आदर सूचक भाषा की प्रयोग करने लग गई कि आप मेरे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। भगवान आप विभो, विभो उसे कहा गया है जो सब कुछ जानते हैं आपके विषय में। लेकिन हम एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बाहरी आपके स्वभाव को जान लेंगे, लेकिन अंदर की क्या स्वभाव है वो पता नहीं है। जैसे आजकल नहीं होता, लोग अपनी बेटी की शादी में बहुत व्यय करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद तलाक के पत्र आ जाते हैं दहेज के लिए। सुंदरता शोभा देखकर तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके अंदर का क्या विचार है, शोभा है, वो नहीं स्वीकार किया तो रोते रहते। जीवन में स्वभाव को पहचानने वाले तो एकमात्र श्री कृष्ण है, परमात्मा है, मेरे गोविंद है। उन गोपियों ने कहा, हे विभो, हे अंतर्यामी, आप चाहते हो कि मेरे पास कुछ इच्छा है, कुछ कामना है? भगवान ने कहा, हाँ मैं मानता हूं। एक लोटा पानी जल भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो 100 वरदान मांग लेते हैं। अरे लोग, मैं देखता हूँ हम लोग वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 50 रुपया के फूल के माला लेंगे और गोस्वामी जी से कहेंगे, जा रहा ये माला जरा चढ़ा कर आओ, और हाथ जोड़कर भगवान से कहने लग जाते हैं, फैक्ट्री भी चले, लड़का बच्चा भी खूब पढ़े लिखे, व्यापार में घाटा लग रहा है, व्यापार भी बढ़े, धन खूब आवे। मानो 50 रुपया को चढ़ाया और जानते कि बिहारी जी कुछ जानते नहीं और हजारों को मांगने लग जाते हैं। ऐसे ही हम तो याचक हैं, ऐसे ही तो हम मांगने वाले हैं। तो भगवान क्या करेंगे? हमारे अंदर इच्छा, हमारे अंदर कामना बहुत है, जिसके लिए हमें अनेकों जन्म तक जन्म लेना पड़ता है और फिर मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। तब वो इच्छा न जाने कितने लाख वर्ष जन्म निकल जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं। जैसे ब्रजांगनाएं ने कही, ब्रज की गोपियों ने कही, हे श्याम सुंदर, मैंने संत्यज्य सर्व विषयाम, मैंने समस्त आसक्ति को, समस्त विषयों को त्याग दिया है। अब तो एकमात्र चाहिए आपके चरणारविंद, और हम आपके साथ एक होना चाहते हैं। उन गोपियों ने कहा, मैं आपके भक्त हूं, हम सब आपके भक्त हैं,
देखिए, आप कोई कह देंगे कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मान लेना कि अंदर से बहुत बदमाश भी होगा। भक्त सब नहीं हो सकता है। भक्त के अंदर कोई प्रचार की जरूरत ही नहीं है। भक्त के अंदर बड़ेपन की जरूरत ही नहीं है। भक्त के अंदर तो दीनता होती है, बड़ेपन तो प्रचारक की जरूरत है। इसीलिए तो कहा गया है अति भक्ति चोरे लक्षणा। लेकिन यहाँ ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपियों ने क्या कहा? संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम। हमने तो समस्त विषयों को त्याग दिया है, हम आपके भक्त हैं। और आप जानते हो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। और जैसे आप सबके क्या प्रिय हैं? भात। और हमें जो चावल मिला है ना, क्या चावल दिए हैं श्री राम मोहन चौधरी जी, जो सब बोलते हैं कि 10-20 किलो ले चलेंगे अपने घर, बड़ा सुंदर सुगंध है। लेकिन वो चावल आप भात जब खाते हैं तो सुगंध का तो आनंद लेते हैं, पेट भर भर कर खाते हैं। लेकिन उस भात को भी बेचारा को बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है। वही धान को हम कीचड़ में फेंक कर आते हैं, फिर वो हरी हरी जब फसल होता है तो उस फसल को हम फिर नोच नोच कर, थोड़ी सी अंग में अगर कोई खुराच लग गया, कट गया, तो हम मैया दैया पुकारने लग जाते हैं। लेकिन उस हरी फसल को हम एक जगह से दूसरी जगह भी कीचड़ में ही डालते हैं। और फिर जब वो हरित होकर धान के रूप में आता है, तब भी बेचारा को बैल के नीचे से कुचला जाता है। फिर भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। फिर लोहे की कील से उनके एक एक छिलका को निकालते हैं और फिर गरम पानी में उस चावल को डालकर तब तक उबालते रहते हैं जब तक वो पूर्ण रूप से खिल नहीं जाता है। बीच में एक दो चावल, जो कमजोर रसोईया है वो एक दो चावल निकाल कर देखते हैं कहीं गांठ तो नहीं है, शरीर में अपच ना हो जाए। जब पूर्ण रूप से भात बन जाता है तब हम उस भात को स्वीकार करते हैं, खाते हैं। उसी प्रकार ब्रजांगने ने, ब्रज की गोपियों ने कहा हम आपके भात की तरह, यानी हम आपके भक्त हो चुके हैं। मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है, मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, मेरे अंदर एक प्रेम है। वो कौन सा प्रेम? हम पूर्ण रूप से खिल चुके हैं और वो प्रेम है, हे मेरे गोविंद मुझे आपको प्राप्त करना है और बाकी कुछ नहीं। उन गोपियों को देखकर भगवान ने तो रासलीला किए, लेकिन जो ही रासलीला प्रारंभ की, जितने गोपी उतने ही कृष्ण हो गए। परंतु उन गोपियों के अंदर भी एक भाव आ गया। चलो, मेरी सुंदरता को देखकर श्याम सुंदर ने रासलीला की। उन गोपियों के भाव को देखकर भगवान अंतर्धान हो गए और जो ही अंतर्धान हुए, ऐसी व्याकुलता हुई उन गोपियों को, जो आज यमुना के किनारे चाहे बट वृक्ष मिला, चाहे पीपल के वृक्ष मिला, चाहे अशोक के वृक्ष मिला, चाहे तुलसी के वृक्ष मिला, सभी से प्रार्थना की, लेकिन कहीं श्री कृष्ण नहीं। संपूर्ण ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने ढूंढते ढूंढते वहां पर चले गए जहां श्री कृष्ण ने भी एक लीला कर स्वयं रासेश्वरी से प्रार्थना की। अब जब तक आप उन गोपियों पर कृपा नहीं करेंगे तब तक शायद अब उनको रासलीला में प्रवेश नहीं। उन गोपियों ने कालिंदी के पावन तट पर, यमुना जी के पावन तट पर चारों तरफ ढूंढकर जब थक गई तो पुनः कालिंदी के पावन तट पर 18 झुंड बनाकर, यूथ बनाकर और 18 मंत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के लिए गीत गाए।
जिस गीत का नाम है गोपी गीत। ये गोपी गीत जैसे हम भजन पूजन करते हैं, कुछ दिन तो बहुत मनोयोग से करते हैं और फिर मन नहीं लगता है, लेकिन इन गोपी गीत का अनुष्ठान करने से एक दिन श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रीति प्रेम बढ़ेगा। और इस प्रेम बढ़ाने के लिए आइए हम भी कुछ मंत्रों को पुकारते हैं और गाते हैं। अर्थ समझे चाहे ना समझे, लेकिन भाव यही रखे कि हम भी यमुना किनारे श्री कृष्ण के लिए जिन गीत को ब्रजांगनाएं ने गाए वही गीत गा रहे हैं। आइए हम सब एक साथ पुकारे क्या? जेत तेज कम जन्मना ब्रज श्रयत तेरा शाश्वत दयत दृश्यता दे छुदा सूरत नाथ के असुल्क दाश का वरदने ग्रतो नेह किंवद इस जलात्मया व्याध राक्षसा बरस मारता वैधुतानला रस माया वेदवतु भया द्रसवते वयम् खलु गोपिका नंदनो भवा ताके गदे विरा आत्मराध देखन साथ तो सख उदेवा सापता कुले विरचिता वयम् भ्रष्टो यदे चरण में दुता कर सुरूहम कांता शिरस दे हिना श्री कराग्रह हो श्री कराग्रह हो गोपी गीत 18 मंत्रों के द्वारा ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए गीत गाए। इस गीत में
कनक मंजरी छंद है। मानो ब्रजांगनाएं, देखिए हम लोगों में एक आदत बन चुकी, हम अपनी विशेषता को, अपने प्रभाव को निरंतर बखान करते रहते हैं। हमने इतने लोगों को खिलाया, हमने ये दान किया, हमने अनेकों तीर्थ में जाकर सत्कर्म किए, लेकिन भगवान की प्रिय भक्त ब्रजांगनाएं क्या कहती है? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वद दैत दृश्यता दीक्षुता तो धृता सब त्वां विचिन्वते। देखिए, हमें कन्हैया को प्राप्त करना है, हमें भी उन झांकी को दर्शन करना है और उन रूप माधुरी के साथ एक होना है। तो हमें क्या करना है? जैसे उन गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, एक बात कहूं, मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं था। हम एक गांव की ग्वाले, ना शास्त्र ना पुराण ना कहीं गए, हमने तो एक ही काम किया, मात्र आपसे प्रेम की। चलो मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, लेकिन आपने जब से इस ब्रजमंडल में अवतार लिए, प्रकट हुए, तब से यही ब्रजमंडल श्रयत इंदिरा, जो लक्ष्मी के द्वारा संसेवित नारायण है, निरंतर वैकुंठ धाम में, वही लक्ष्मी आज भी वृंदावन की लीला को प्राप्त करने के लिए यमुना पल्ली पार एक वन है, बेल वन, वह तपस्या करता है। वैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ धाम ये वृंदावन धाम है। हे श्याम सुंदर, सब व्यक्ति की एक आदत है, हम जिससे मिलते हैं हम उन्हीं के पास हो जाते हैं। पति से मिलते हैं और पति पत्नी से मिलते हैं तो बोलते हम तो आपके हैं, हम दुनिया में किसी के नहीं। और जब आपके हो चुके हैं तो फिर घर में विवाद क्यों करते हैं? बेटा से कहते हैं, बेटा माँ से कहते हैं हम आपके हैं, आप हमारे हैं, लेकिन फिर क्यों बेटा माँ को छोड़कर वृद्धाश्रम में आते हैं? हम धन को कहते हैं कि धन ही मेरे साथ जाएगा, तो क्यों नहीं धन निरंतर एक समान मेरे पास रहता है? हमें जिसे कहना है कि हम आपके हैं, और वो कौन कह सकता है जिसके अंदर एक ही कामना है कि मुझे श्री कृष्ण के सिवा और कुछ चाहिए नहीं। वो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियों ने कहा कि हम तो ताबकाश, हम तो आपके हैं, लेकिन आपके होने के बाद भी व्यक्ति की इच्छा होती है, हमें भी इच्छा है, हम आपके हैं तो हमें खूब धन चाहिए, खूब प्रतिष्ठा चाहिए। एक नौकर मालिक की सेवा करते तो उसे भी चाहिए, लेकिन ब्रजांगनाएं क्या कहती है? हे श्याम सुंदर, हम आपके होकर भी मुझे कुछ इच्छा नहीं है। ते निशुल्क दास का, हर व्यक्ति को इस संसार में भगवान से भी कुछ चाहिए तो लौकिक व्यवहारिक में क्यों नहीं चाहिए? सभी के अंदर कामना है कि इनके निकट रहेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन गोपियों ने कहा हम आपके निकट रहकर भी कुछ नहीं चाहा, केवल आपको ही चाहा। हे मेरे गोविंद, अब तो आप मुझे दे सकते। यदि जलाना ही था तो यमुना के विषैले जल से क्यों बचाया? जब कालिए नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया था तो क्यों बचाया? तृणावर्त से क्यों बचाया?
देवराज इंद्र जब वज्र ब्रजमंडल में वृंदावन पर कुपित हो गए थे तो इन ब्रजवासियों को क्यों बचा? हे श्याम सुंदर, आप तो यशोदा के लाडले लाल है। मैया यशोदा तो बहुत भोली भाली है, लेकिन भगवान ने कहा कौन कहते हैं कि मैं यशोदा का पुत्र हूं, मैं किसी का नहीं हूं। बोले ये भी गलत, आप तो सबके अंतर में अंदर विराजमान हैं, अंतर्यामी के रूप में आप मेरे अंदर भी विराजमान हैं और आप मेरे भावों को समझते हैं। हे श्याम सुंदर, मैं इसलिए पुकार रही हूँ क्योंकि आपके चरणार बिंद माखन से भी सुकोमल है। जब आप एक बार माखन चोरी करके भागते थे उस समय मैंने कहा कि नीतम नीतम यदि नवनीतम। हे श्याम सुंदर, यदि आप माखन चोरी करके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, माखन से भी सुकोमल आपके चरणार बिंद है। जरा आप इन चरणार बिंद को मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर रखो। भगवान ने उन गोपियों से कहा कि अभी तक आप सबके सब सुरक्षित क्यों हो? तो ब्रजांगना कहती है एक जो आपने अमृत दिया है। कौन अमृत? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिः हितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ब्रजांग में ब्रज की गोपियों की जो एक आस है वो क्या है? आज तक कन्हैया ने जो लीला की उन लीला को ही गान करने लगे और वही लीला की अभिनय करने लगे। फिर भी भगवान ने जब दर्शन नहीं दिया तो फिर उनके लिए इति गोप्य संपूर्ण ब्रजांगनाएं एक साथ श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लगी। और जो ही रुदन किया, भगवान ने उन गोपियों के बीच में कैसे प्रकट हुए तो कहा गया है नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निरने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। आज प्रभु जो नित्य पीत वर्ण के वस्त्र ओढ़े रहते थे, आज लगता है जब उन गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया को पुकारा तो वही नील वर्ण के ओढ़नी यानी राधा रानी की ओढ़नी को ओढ़कर उन गोपियों के मध्य में ही प्रकट हो गए। किसी गोपी ने कन्हैया के हाथ पकड़ लिया, किसी ने चरण पकड़ लिया और किसी ने तो टेढ़ी नजर से दिखने लग गए और किसी ने तो एक साथ प्रश्न भी कर दिया कि श्याम सुंदर, आज मैंने आपको पहचाना, कुछ देर के लिए आप वक्ता बन जाएंगे, क्योंकि मेरे हृदय में एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो प्रेम नहीं करने वाले से भी फिर भी प्रेम करते हैं और एक ऐसा भी होता है जो नहीं प्रेम करते हैं और नहीं प्रेम कराते हैं। उन तीनों में से जरा आप बताओ कि आप कौन हैं? तो देखिए भगवान ने उन गोपियों को क्या उत्तर दिया। गोपियों के उत्तर दिया, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वहां तो स्वार्थ छुपा हुआ है, और जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं वो माता पिता है। चाहे संतान कितनी भी गलती कर ले फिर भी माता पिता इसे प्रेम करेंगे। और एक ऐसा है जो आत्मा राम है, पुण्य काम है, लेकिन भगवान
के विषय में उन गोपियों ने जो प्रश्न किया कि आप लगता है गुरुद्रोही है, जो आप अनेकों अवतार 24 अवतार में प्रेम शब्द का पहचान हुआ, इन गोपियों से ही। भगवान ने उन गोपियों को देखकर कहा, अगर मैं वर्षों आपके मध्य में रहूं तो भी आपके प्रेम का अंत ही नहीं है। फिर उन गोपियों के भाव को देखकर भगवान पुनः यमुना के किनारे बंसी वट के सहारे उन गोपियों की प्रसन्नता के लिए, उन गोपियों के आनंद के लिए भगवान जितने गोपी उतने ही कृष्ण हो गए। संपूर्ण देवता ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता सब इस दृश्य को देख रहे हैं और शंकर जी तो स्वयं गोपी का रूप धारण कर गोपेश्वर महादेव के रूप में उन गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए और गोपियों के साथ ही नाचने लगे। हम सब भी आपके साथ सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए रास बिहारी का आनंद ले। रास हो गोकुल में एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी ना माने त्रिपुरा वृंदावन आ गए हैं। और यही गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। दोनों हाथ उठा के बोल रास बिहारी सरकार की। जय हो। जमुना तट पे बंसी बजावे, कान्हा रास रचाए। यमुना तट पे बंसी बजावे, कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 बाजे डम डम डम। डमरू बजे कान्हा के मुरली पे, सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो अरे रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे।
रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो। बज रही पायल ऐसो रास रचो वेदास है रे पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रे पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वेदास है रे पायल की ओ दास बिहारी सरकार की। घूमर खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा जब बाजे बजते बिछुआ बहते बाजे, बजरे बिछुआ बोलते बाजे। रवा मोदरी केहू बाजे, रवा मोदरी केहू बाजे अंग अंग में गहरे साजे, अंग अंग में गहरे साजे। चूड़ी की झनकार है रही, चूड़ियन की झनकार। हो ऐसो
ऐसो रास रचो वृंदावन है गई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है गई आगे बजाते हुए ऐसो रास रचो वृंदावन है गई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है गई पायल की झनकार। बज भात भात के बाजे, बज भात 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 के बाजे, झांझ पखावज धुंध बाजे। झांझ पखावज धुंध विबाजे, सारंगी और बहुअर बाजे, सारंगी और बहुअर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर ओ बंसी बाजे मधुर मधुर, बंसी बाजे मधुर मधुर ओ पिया के पास ऐसो रास रचो वृंदावन बज गई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है गई पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है गई पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है गई पायल की झनकार। हो ऐसो ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के सभी गाएंगे। हो ऐसो रास रचो वृंदावन बज गई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है गई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है गई पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज गई ऐसे नहीं भैया दोनों हाथ उठा के तालियां बजाए। ये हाथ नीचे कर लेते हो आनंद नहीं आता है। दोनों हाथ उठा के ऐसो रास रचो वृंदावन बज गई पायल की रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राम। आज आप बड़ा सुंदर और भी झांकी के दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह उत्सव का भी आनंद लेंगे और भजन का भी हम सब बीच में आनंद लेते ही हैं। आइए पुनः भाव को सजाते हुए भाव का आनंद लेते हुए हम पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। इस रास की कथा श्रवण करने मात्र से ही जो आजकल हृदय रोग की बीमारी अत्यधिक चल रहा है, हृदय रोग की बीमारी भी नष्ट होते हैं और भगवान के चरणारविंद में भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान ने युगल गीत के माध्यम से ब्रजवासियों को आनंद दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने देखा कि अभी भगवान बहुत प्रेम लीला में जिस प्रकार डूबे हुए हैं और आगे की लीला बहुत बाकी है, इसीलिए एक दिन देवर्षि नारद जी ने बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए सीधे कंस के पास आया। देखिए कंस किसी को
जय जय श्री राधे श्याम। कंस यदि किसी को सम्मान देते थे तो देवर्षि नारद जी को। देखिए संत की कृपा चाहे दुष्ट के ऊपर हो जाए, चाहे पापी के ऊपर हो जाए, और चाहे महान से महान कंस जैसे अधर्मी के ऊपर हो जाए, लेकिन संत का एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी प्रकार से इनका उद्धार करना है भगवान के चरणार बिंद में भेजकर। और देखिए आज देवर्षि नारद जी जब कंस से कहा तो कंस ने कहा महाराज आप क्यों पधारे हैं। कहा देखो ये बताओ कि तुम्हारे शत्रु मरे। बोले अभी तक अनेकों राक्षस को वृंदावन भेज दिए लेकिन अभी तक कोई लौटकर नहीं आया। देवर्षि नारद जी ने कहा ये केसी नाम के जो असुर है जरा इनको भी तो भेज कर देखो। भगवान ने केशी नाम के असुर को भी उद्धार किया जो असुर के रूप में घोड़ा के रूप में आया था। और इधर कंस से कहा कि आपके पास अभी बड़े बड़े बलशाली है, चाणूर मुष्टिक शल तोषक, एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का। अगर इस यज्ञ में सफलता मिल गई तो पक्का तुम अमर हो जाओगे। और जिस कारण कंस को बता दिया था कि आपके शत्रु इस समय श्री कृष्ण और बलराम के रूप में वृंदावन में रास रचा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसे ब्रजवासी सम्मान करते हैं। सब बड़े आनंद के साथ महाराज रात्रि में कंस ने स्वयं अक्रूर के पास गया और अक्रूर से प्रार्थना की, अक्रूर से विनती की, महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं कि 30-32 वर्ष पूर्व जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी और वसुदेव के अष्टम पुत्र मेरे लिए काल होगा और वो इस समय सुरक्षित है क्योंकि मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने ये मेरा रथ लो। और जानते हो मैंने सुना है कि वो यज्ञ के बहुत अत्यधिक प्रेमी हैं। आप किसी प्रकार से जैसे तैसे संपूर्ण ब्रजवासियों को निमंत्रण देकर बुलाकर तो लाओ। अक्रूर जी को कंस ने बहुत समझाया लेकिन अक्रूर जी जाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अक्रूर जी ने बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अंत में कंस ने अक्रूर को मारने के लिए तैयार हो गए। तब अक्रूर जी ने सोचा इन दुष्ट के हाथ से जो यदि मरूं इससे बढ़िया तो क्यों नहीं श्री कृष्ण को सब कुछ बताकर कह दूं हे श्याम सुंदर आप मत जाओ मथुरा। अक्रूर जी ने हां भर लिया। कंस को बहुत समझाया भी लेकिन कंस मानने वाले कहां थे। आज देखिए मथुरा से वृंदावन मात्र 9 किलोमीटर है और जिस रथ पर बैठकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन चले वो वायु वेग की तरह, प्लेन की तरह 10 मिनट में पहुंच सकता था, परंतु अक्रूर जी मार्ग में देखिए जीवन को हमें अभी अभी आपने झांकी को देखा। उस समय मैंने कहा खूब कीर्तन करो ताली बजाओ तो सब हाथ जोड़कर ऐसे देख रहे थे जैसे मौनी हो चुके। और अभी कथा की समय है तो खूब बोल रहे हैं। अरे अगर बहू
रोटी नहीं खिलाती है तो पड़ोसी को मत बताओ। सास अगर कुछ कह दिया तो अपने अंदर रखो। कभी कभी तो मुझे लगता है कहीं ये हमारी निंदा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको ये आदत है एक दूसरे को निंदा करना। अपने जीवन को देखो, आज की कथा, अब कुछ देर में विश्राम होने वाले हैं, अब कल की कथा बची, फिर आप लोग खूब आनंद में रहना। और अभी ठुमका लगाने के समय भी आएगा। श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह उत्सव में खूब नाचना झूमना, उस समय तो आप मौनी हो जाते हैं। बस यही ये जो हमारे गायक जी बाबा है कहते ताली बजाओ, फिर भी आप डरते हैं। कुछ लोग तो हाथ उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते हैं। परंतु अक्रूर के हृदय की भाव देखो। अक्रूर जी ने सोचा क्या श्री कृष्ण मुझ जैसे अधर्मी को दर्शन देंगे? कहीं श्री कृष्ण कंस के दूत मानकर मुझसे बात तो नहीं करेंगे? नहीं, फिर भाव जगा। और जो ही ये मन में सोचा, रथ सामने खड़ा है, अक्रूर जी श्री कृष्ण की याद कर रहे हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे कन्हैया, क्या आप मुझे दर्शन दोगे? इतना ही नहीं, अक्रूर जी फिर रथ को आगे बढ़ाया, मन में भाव लेकर जा रहे हैं श्री कृष्ण जरूर दर्शन देंगे। ये भाव लेकर जब आगे बढ़ा और यमुना जी के किनारे होते हुए जब वृंदावन में प्रवेश किया, तो वृंदावन की वो भूमि है जहां जाते ही मन में एक अलग प्रकार के अनुभव होने लग जाएगा। और गोधूलि के समय था, आज श्री कृष्ण गोचारण करते हुए जा रहे हैं, लेकिन गौए के भाव आज अलग प्रकार के हैं। गौए की निष्ठा आज श्री कृष्ण की ओर लगी। गौ माता ने सोचा कहीं श्री कृष्ण कल के बाद कहीं मेरे पीछे पीछे चलेंगे कि नहीं। आज कन्हैया से कहा, कन्हैया आज हम घास नहीं खाकर एकमात्र श्री कृष्ण की ओर निहार रहे थे। और श्री कृष्ण को जो मैया माखन दिया था, जब गौ घास नहीं खाए तो कन्हैया भी माखन नहीं खाए। श्री कृष्ण ब्रज में जब तक रहे, वृंदावन में किसी भी प्रकार के महाराज राज्य पोशाक में नहीं रहा। काली कमली ओढ़कर, एक मयूर के पंख मस्तक पर, काली कंबल ही ओढ़कर निरंतर रहते थे। आज गौशाला में जब पहुंचे, गौ को ग्रास दिया तो गौ भी, देखिए घर पर कोई घटना घटती है तो घर पर जो जिस जीव को हम पालन करते हो पहले ही जान जाते। आज गौएं घास छोड़कर एक नजर से कृष्ण की ओर निहार रही है। और इधर अक्रूर जी ने देखा कन्हैया
घर से बाहर कभी नहीं जाने दोगे। मैं यूं जा रहा हूं और परसों लौट कर आ जाऊं। यह एक शब्द जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्य के कारण यशोदा जी ने कन्हैया को कहा, ठीक है कन्हैया, मान लिया बात, लेकिन एक माता को जिसके प्राणधन कृष्ण हो, जिसके सर्वस्व कृष्ण हो, जिसके लिए जीती है, जिसके लिए बोलती है, जिसके लिए चलती है और जिसे उंगली पकड़ कर चलाई हो, वो पुत्र यदि कह दे जो प्राणों से भी प्रिय हैं कि मैं कल अवश्य जाऊंगा, माता यशोदा बेचैन हो गई। इधर ब्रज में समस्त गोपियों को जब सूचना मिली, सब घर द्वार छोड़कर उस मार्ग पर आ गए जिस मार्ग पर से अक्रूर जी कन्या को ले जाने वाला था। उस मार्ग पर आकर उन विधाता को भी कोसने लग गई। क्या विधाता का विधान है। अब मैंने पहचाना कि प्रेम क्या होता है। अब मैंने पहचाना श्री कृष्ण की कथा क्या होती है। और कन्हैया जब पहचानने के वक्त आया तो ये कौन सा क्रूर है। ये लगता है अक्रूर नहीं, ये तो मेरे प्राणों से प्रिय कृष्ण को लेने के लिए क्रूर आ गए। उन विधाता को भी कोसने लग गए। ओहो विधातस तब न कुछि दया, समयोज मैत्र्या प्रणय दीन देना, ताम चाकृता व्योनं क्षिपाटकं विक्रीडितं तिर्भक् चेष्टितं यथा। एक माँ आज बिलख रही है, रो रही है। कन्हैया ने सांत्वना दी, मैया मैं परसों लौटकर आ जाऊंगा। ये एक वाक्य सुनकर मैया ने तो अपने धैर्य को बांध लिया, लेकिन जब कन्हैया को हृदय से लगाकर सुला दिया तो मैया उन 84 खंभे को पकड़कर आज रुदन कर रही है। जिस खंभे को देखकर कन्हैया जब माखन चोरी करते थे तो अपनी मैया से कहते, देख मैया मेरे घर में चोर आ गए हैं। मैया मुस्कुराने लग जाती है। आज वही खंभे को पकड़कर मैया यशोदा विलाप कर रही, कृष्ण मैं किसे बेटा बेटा कहकर पुकारूं। आज ब्रज में ऐसा कोई है जो मेरे गोविंद को बचा ले, लेकिन कोई आज नहीं था। कन्हैया ने देखा पलंग पर मैया नहीं, चारों तरफ ढूंढ लिया। मैया एक कोने में जहां कन्हैया छुपकर माखन चोरी करते थे, उस कोने में छुपकर मैया रुदन कर रही थी। कन्हैया ने मैया को हृदय से लगा लिया। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है कि तुम कल जाने वाले हो प्रातः काल। मैंने ये भी सुना तू तो देवकी का पुत्र है। कन्हैया ने अपनी मैया को सांत्वना दी, नहीं मैया मैं तो तेरे ही लाल हूं। एक शब्द का सांत्वना दी, लेकिन मैया बिलख रही। तब तक ब्रज की गोपियों ने उस मार्ग पर लेटी हुई है जिस मार्ग से अक्रूर जी से कृष्ण को ले जा रहे। उन गोपियों ने उस रथ के पहिया, किसी ने रथ के सारथी को घेर लिया, किसी ने घोड़ा को, तो किसी ने कन्हैया को एक नजर से देखते ही रह गए। श्री कृष्ण ने उन गोपियों को भी उस भाव का उपदेश दिया जिस भाव में एक ही संबंध होता है, और वो संबंध प्रेम है।
वो भक्त और भगवान के प्रेम का भाव का उपदेश उन गोपियों को दिया। उन गोपियों ने अपने हृदय में ऐसा धैर्य मान लिया, जाओ कन्हैया, अगर तुम्हें मथुरा में जाकर प्रसन्नता होगी, सुख मिलेगा, तो मैं तेरे लिए रो लूंगा, परंतु तेरे लीला में विघ्न नहीं डालूंगा। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया, लेकिन रथ आगे तो बढ़ने लग गया, प्रजांगनाएं तो रुक गई, परंतु माता कहां रुकने वाली। माता यशोदा एक कटोरी में, चांदी की कटोरी में माखन को लेकर दौड़ती हुई, भागती हुई, कभी उठती तो कभी गिर पड़ती, कभी बिलखती। कन्हैया ने इस दृश्य को देखा, अपनी मैया को देखकर हृदय से लगा लिया। मैया यशोदा ने कन्हैया को मस्तक चूमकर कहने लगे, कन्हैया, मेरे को पता नहीं कि तुम देवकी के पुत्र हो। आज मैंने सुना तुम तो देवकी वसुदेव के पुत्र हो, लेकिन एक बात तुम याद रख लेना इस माँ की, मैंने एक मटकी के कारण तेरे को उखल में बांधा। ये यशोदा की शिकायत अपनी मैया से मत कहना। कन्हैया ने कहा, मैया कौन कहते हैं कि मैं देवकी का पुत्र हूं? आज तक मुझे कोई नहीं बांध पाया। मैया, अगर कोई बांधा तो मेरी यशोदा मैया ही बांधा। मैया, मैं निरंतर तेरे ही पास रहूंगा, लेकिन अब जब तुम मेरे को पुकारोगी इस पृथ्वी लोक पर, तभी मैं आऊंगा। इधर जिस समय कन्हैया जा रहे हैं, रथ पर बैठा महाराज, जो गोए आज घास छोड़कर कन्हैया के लिए रुदन करे हैं, वहां के वृक्षों से भी यही, और सब एक साथ कहा, जाओ कन्हैया, जब तुम अपनी मैया को छोड़कर जा रहे हो, तेरे प्रेम में जो आज तक तुमने जो प्रेम दिया, वही प्रेम के याद करते करते तेरे लिए रो लूंगा। और इस भाव को लेकर अक्रूर जी रथ चलाया। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दिया, उन गोपियों के अंदर चेतना नहीं, फिर मूर्छित हो गए। बार बार कन्हैया को लौट कर आना पड़ा। उन विरह को, उस भाव को अक्रूर जी ने भी अपना नेत्र बंद कर लिया कि इस भाव को कौन भला वर्णन करके सुनावे। सब पुकारने लगे और कहने लगे, छोरे वृंदादीप कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदादीप कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पितानंद व्याकुल भये।
श्याम मधुबन चले श्याम मन तन गए छोड़ वृंदावन उलझ यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा भाई मोहन बिना चैन कैसे पड़े हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे कैया करे की रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा अक्रूर जी रथ नहीं चला रहा है, भगवान ने आदेश दिया। अक्रूर जी ने कहा मैंने बहुत बड़ी भूल कर ली। अक्रूर जी के अंदर जो ये भाव आया, अक्रूर जी के अंदर भाव जगा कि मैं जरा संध्या वंदन कर लूं। भगवान ने भी कहा यही तो मैं चाहता हूं। अक्रूर जी जो ही यमुना जी में प्रवेश किया, भगवान भी अपने माधुरी भाव को वृंदावन तक ही रखा। वृंदावन के बाद कहीं रासलीला नहीं की, वृंदावन के बाद कहीं माखन नहीं चोरी की, वृंदावन के बाद वो बाल लीला नहीं किए। फिर ईश्वरी बाण लीला करने के लिए भगवान ने अपने माधुरी भाव को, अपने प्रेम भाव को पुनः यमुना जी में डुबकी लगाए और सीधे निधि वन में प्रवेश किए। और आज भक्तों की वो अनुभव निधि वन और सेवा कुंज में रासलीला के माध्यम से अपने ऐश्वर्यवान रूप को रथ पर बैठाया। मथुरा में रथ प्रवेश करते ही अक्रूर जी ने कहा प्रभु आप मेरे ही छोटी सी कुटिया में आज रात आप विश्राम करिए। लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक हम उन दुष्ट दुराचारी पापी कंस के उद्धार नहीं करेंगे तब तक किसी भी मथुरावासी के घर में विश्राम नहीं करेंगे। जिस कारण सर्वप्रथम मथुरा की सीमा से कुछ ही दूर पर एक मसानी क्षेत्र है जहां पर नंद बाबा अन्य संपूर्ण गोप भी आ चुके थे। लेकिन यज्ञ से एक दिन पूर्व आज संपूर्ण मथुरावासी भगवान के स्वागत कर रहे हैं। जिस क्रम में एक रजक को भी उद्धार किया, जितने भी वहां पर धोबी थे भगवान के रूप माधुरी को देखकर सब अपने अपने वस्त्र देने लग गया। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने भगवान को देखकर भगवान को गाली देने लगे। भगवान ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया और धड़ाम से पृथ्वी के नीचे चले गए। उनका उद्धार हुआ। तो वही धोबी था जिसने रमा अवतार में माता जानकी के विषय में अपशब्द बोला था। भगवान ने उन सुंदर वस्त्रों को अपने मित्रों से कहा,
ब्रज के मित्रों से और मथुरा वासी मित्रों से ये वस्त्र पहन लो। लेकिन बड़े वस्त्र होने के कारण एक दर्जी जिसके अंदर हजारों दर्जी काम करते थे, देखते ही देखते श्री कृष्ण और बलराम के सुंदर स्वरूप को देखते देखते सबको विलक्षण वस्त्र कर दिया। एक श्रीदामा नाम के माली था जिसने प्रभु के सुंदर रूप को देखकर सोचा कि क्यों नहीं प्रभु के ये दिव्य माला, जो माला कंस के मित्रों के लिए रखा था, भगवान के संपूर्ण मित्रों को और स्वयं भगवान को उधारण कर। एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलती थी कुब्जा, लेकिन जब भगवान के सुंदर रूप को देखा, उन रूप माधुरी में स्वयं खो गई और जो तिलक जो श्रृंगार कंस को करने वाले थे वो भगवान को कर दिया। भगवान ने देखते ही देखते कुब्जा को दिव्य रूप प्रदान कर दिया और धनुष यज्ञ से एक दिन पूर्व ही उस यज्ञ में प्रवेश कर और धनुष भी तोड़ दिया और देखते ही देखते 13,000 सैनिकों को समाप्त कर दिया। अब तो कंस भयभीत हो गए, लेकिन दुष्ट का संग करोगे तो विचार भी दुष्टता ही उत्पन्न होगा। भगवान के शरण में गए। दूसरे दिन पहलवानी का युद्ध रखवा दिया मल्ल और सामने रख दिया कुबलिया पीढ़ हाथी और यहाँ पर महाराज बड़े बड़े योद्धा चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक सबके सब खड़े थे, नागारा बज रहा था। लेकिन आज ऋषि मुनि सब अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के उस रूप माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने मुख्य द्वार पर देखते ही देखते कुबलिया पीढ़ नाम के हाथी को उद्धार किया और उनके जो दिव्य दांत ने उसको एक हाथ में श्री कृष्ण और एक हाथ में बलराम जी ले गया, अंदर प्रवेश किया। तो कंस ने कहा तुम चाणूर मुष्टि के साथ जरा युद्ध करके दिखाओ। तो मैंने सुना तुम बहुत बड़े बलशाली है। भगवान ने कहा कि हम एक छोटे से बालक, अगर आप कहो तो इन छोटे से बालकों के साथ मैं युद्ध करके दिखा दूं। लेकिन चाणूर ने तुरंत आकर कहा ना बालो ना किशोरस तुम बलश्च वाले नाम बड़ा, ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, तुम एक बलशाली श्रेष्ठ बलशाली हो। और महाराज भगवान के हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही देखते श्री कृष्ण ने चाणूर को पकड़ा और बलराम जी ने मुष्टि को चाणूर मुष्टि को उद्धार किया। फिर सल और तोषक आए, सल तोषक को भी देखते देखते उद्धार कर दिया और विशाल सिंहासन पर कंस जो था भगवान लगाकर कंस को पकड़ा और कंस जिस प्रकार देवकी मैया के बाल पकड़ खाता वही बाल पकड़कर उस विशाल सिंहासन पर से नीचे गिराया और देखते ही देखते कंस को उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संपूर्ण मथुरावासी प्रसन्नता के साथ नाच रहे गा रहे हैं। कारागार में जो बंद था श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन जी, उनके मुक्त और उनको ही राजा बनाया। अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कर नंद बाबा को कहा बाबा अब आप लौट जाओ। समस्त ब्रजवासियों को उपदेश देकर लौटा दिया। इधर मथुरावासी देखिए प्रसन्नता किस प्रकार होना चाहिए। जैसे वृंदावन वासी हर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, राधे राधे बोलते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। हम सब ताली सेवा करते हुए और भाव के साथ पुकारे और भाव के साथ पुकारते हुए ओ बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। राधे 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 रहना। भाव के साथ ताली सेवा करते हुए राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। ओ जल्दी जल्दी वृंदावन आते जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ राधे 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 आते रहना।
जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। श्री राधे। राधा रानी सरकार की। ओ वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, ओ वृंदावन आके तेरे भाग्य खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। ओ यमुना नहाते सारे पाप धुल जाएंगे, ओ यमुना के तेरे पाप धुल जाएंगे, ओ यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। यमुना के तेरे पाप धुल जाएंगे। हमारी कृष्ण पट रानी यमुना महारानी, बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, ओ आते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना। हो राधे राधे बोलो, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते आते रहना। रहना। श्री राधे। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, बाबा गवा करे सारे निता ता 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 ता, चैन भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, ओ राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। राधे 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 गाते रहना। हाजी कौन कौन चलेगा वृंदावन? सब चलेंगे ना? तो हाथ ऊपर रख के और कहेंगे जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहे। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे जल्दी जल्दी वृंदावन राधे
श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हम सब कुछ ही देर के बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। आइए पुनः हम कथा की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, जिस क्रम में सांदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर सुदामा जी के साथ मित्रता की और श्री सुदामा चरित्र हम कल श्रवण करेंगे और 64 दिन में रहकर 64 प्रकार की विद्या प्राप्त कर पुनः मथुरा लौटे। आज मथुरा में उत्सव चल रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष 52 दिन तक रहे और मथुरा में 14 वर्ष तक। लेकिन जो मुस्कान, जो प्रेम वृंदावन में था वो मथुरा में नहीं। आज माता देवकी ने सोचा मेरे पुत्र पढ़कर आए गुरुकुल से, स्वयं सोने की थाल में 56 प्रकार के व्यंजन सजाकर, दासियां साथ में पंखा लेकर और श्री कृष्ण के कीर्ति गान करते हुए जब श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तो माता देवकी को देखकर श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। आज उनके जन्म उत्सव चल रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। मथुरा की सजावट एक दुल्हन की तरह सजावट है, लेकिन जिनके नाम की सजावट वो उदास, वो व्याकुल। यहां देव की मैया ने एक गोरस एक कटोरी में रख दिया था, माखन। माखन को देखते ही श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा की याद करने लगे, उन गोपियों की याद करने लगे, नंद बाबा की याद करके रुदन करने लगे। देव की इस भाव को समझ नहीं पाई। देवकी वसुदेव जी के पास दौड़ती हुई गई। वसुदेव जी ने कहा मेरे को भी पता नहीं, कंस को मारकर सीधे गुरुकुल गए और गुरुकुल से लौटा, इनके दिन चर्चा क्या है वो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैंने सुना इनके सबसे प्रिय मित्र है, एक मित्र मथुरा में भी है और जिन मित्र का नाम है उद्धव, और उद्धव इस समय प्रधानमंत्री के पद पर है। उद्धव जी कोई साधारण नहीं थे। गुरुदेव ने बताया था कि वृष्णीना प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सतमा। वृष्णी वंशी के श्रेष्ठ मंत्री और बृहस्पति जी के शिष्य 100 बुद्धि रहते हुए भी अपने आप को उन प्रेम स्तर को नहीं समझ पाए। श्री कृष्ण के कक्ष में आकर और पूछा कन्हैया जब से तुम मथुरा में आए हो ना किसी से बोलते हो ना कहीं जाते हो, क्या कारण है जो कभी हमने मुस्कान नहीं देखा? क्या कोई मथुरा में आपसे प्रेम नहीं करते? प्रेम क्या है जरा हमें भी तो समझा दो ताकि आपके इन आंसू की धारा को मैं पूछ पाऊं। मित्र आज चलो मेरे साथ मथुरा की नगरी को घूम कर आते। कन्हैया को साथ में लेकर उद्धव जी यमुना किनारे विश्राम घाट पर पहुंचे, लेकिन जिस कुंज में, जिस छटा में, जिस वन में श्री जी विराजमान थी, आज उन वन में ही मानवीय उद्धव के ऊपर कृपा है, प्रेम
क्या है? उन प्रेम की पहचान एक पुष्प हाथ में लिया, कमल के पुष्प, और उन पुष्प को नील वर्ण के पुष्प था और यमुना जी में फेंक दिया। वो यमुना जी से प्रभावित होते हुए जहां श्री कृष्ण और उद्धव जी दोनों आपस में संवाद चल रहे थे, वहां पर वो पुष्प ठहर गया। उद्धव जी ने सोचा कि देखता हूं यही पुष्प, आज क्यों नहीं यमुना जी में ऐसा कोई पुष्प नहीं है, आज ये विलक्षण एक पुष्प है, और श्री कृष्ण के हाथ में दिया। श्री कृष्ण ने उन पुष्प को लेकर अपने नासिका से लगाए और उस प्रेम की धारा में एक मुर्शिद की तरह श्री जी की याद करने, उन याद में, उस प्रेम में ऐसे खो गए जो उद्धव को अब डूबने के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। बहुत देर के बाद उद्धव ने उस प्रेम को पहचानने के लिए कन्हैया के चरण पकड़कर रुदन करने लगे। कहा, कन्हैया ये पुष्प में क्या है? कौन सी सुगंध था, या कौन से विकार है, या कौन सी दिव्य आत्मा है, जरा बताओ तो सही। कन्हैया ने कहा, ये पुष्प की पहचान वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम है, जिसने प्रेम को पहचाना कि भगवान से कैसा प्रेम किया जाए। हे उद्धव, ये पुष्प श्री जी के द्वारा प्रदत्त है। उद्धव जी, एक काम आप करोगे, एक बार मेरी मैया यशोदा से मिलकर तो आओ, क्योंकि मैंने अपनी मैया से कहा था कि परसों लौट कर आऊंगा। मैंने एक ही शब्द में अपने पिता नंद बाबा को कहा कि अब आप मथुरा से लौट जाओ, अभी मैं नहीं जाऊंगा। बाबा की क्या दशा हुई होगी। हे उद्धव, जब मैं बंसी को बजाता तो गैया घास छोड़कर एक नजर से मेरे ओर देखने लग जाते। जरा उद्धव, एक बार आप वृंदावन जाओ और मेरी मैया, मेरे गैया और मेरे उन भोली भाली गोपियों को भी समझा कर आओ। मैंने सुना आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मित्र, यदि मेरे रुदन को आप चाहते हो, इस रुदन को मुस्कुराहट में बदल दूं, तो एक बार आप जरूर मेरी मैया से मिलकर आओ और मेरी मैया से मिलकर सांत्वना देकर आओ। उद्धव जी के समीप भगवान ने जब चर्चा प्रारंभ की तो मैया की वर्णन आदि श्लोक में, लेकिन जब श्री जी और गोपियों के वर्णन करने लग गए तो सारे 3 श्लोक में ऐसा भाव प्रकट कर दिया जो उस भाव में उद्धव डूब गए और उद्धव अपने आप को पहचान नहीं पाए। जब अपने आप को नहीं पहचाना तो उन गोपियों को कैसे पहचान पाएंगे। इसीलिए भगवान से कहा, कन्हैया मैं तो अभी मथुरा को छोड़कर वृंदावन जाऊंगा, लेकिन कुछ पत्र भी तो दो, कुछ सहारा भी दो। उद्धव जी उन सहारा को लेकर तो भगवान ने पत्र लिखा, एक पत्र जिसमें भाव है भक्त को भगवान में कैसे समर्पित होना चाहिए, पुकार है कि हमें कब दर्शन दोगे। पत्र भी लिख रहा है और भाव भी दे रहा है। किशोरी दर्शन दीजय हो, श्री राधे दर्शन दीजय हो, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, नैन भय व्याकुल, कैसे जी
श्री राधे दर्शन दीजिए हो। मानो भगवान ने श्री रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की, हे श्री जी एक बार आप उद्धव जी के ऊपर कृपा करना, जीवन में वृंदावन की कृपा हो जाए तो वृंदावन में जाकर यह न सोचना कि हमें महाराज जी बढ़िया रूम नहीं दिया, यहाँ तो एसी कमरा भी है लेकिन एक साधारण रूम दिया। हमने तो बहुत दान दिए, हमने तो इनसे बहुत नजदीक प्राप्त किए, लेकिन भगवान ने पत्र का भाव उद्धव के ऊपर कैसे कृपा करे, भाव को बदल दिया। और भाव को बदलते हुए भगवान ने कहा, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन क्यों अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और हो दंड दियो कछु भारो, अपने कर ले हो कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जान कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो। वृंदावन की वास के लिए उत्कंठा, हमारे वृंदावन के विभूति महापुरुष प्रेमानंद बाबा कहा करते हैं कि जीवन में उत्कंठा को जगाओ तब वृंदावन की पहचान होगा। वृंदावन में प्रेम मंदिर भी है और वृंदावन में बांके बिहारी भी है और श्री राधा वल्लभ भी है, लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा चाहते हो तो अपने मन की आकांक्षा को त्याग कर यमुना जी की जल लो और उस जल को लेकर प्रार्थना करो। हाथ में लेकर लगेगा कि यमुना की जल दूषित है, लेकिन भाव प्रकट करो कि यमुना की जल तो निर्मल है। और हे यमुना जी मेरे ऊपर भी कृपा करो, इस वृंदावन के किसी कोने में एक छोटी सी कुटिया हो जाए और उन कुटिया में रहकर निरंतर श्री राधा कृष्ण के गुणगान करता रहूं। बस यही भाव, और यही भाव को श्री कृष्ण ने उन पत्र में व्यक्त किया और वही पत्र लेकर उद्धव जी चला। लेकिन देखिए अभिमानी ज्ञानी के अंदर अभिमान हो जाता है ना, तो समझते मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरी सिवा कुछ जानते ही नहीं। और उद्धव जी के अंदर यही भाव हो गया था। और जो ही मथुरा से कुछ ही दूर चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। तो क्या कहा है, प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। अरे उद्धव जी वृंदावन में अगर भगवान की भक्ति प्रेम नहीं जग रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वृंदावन की मिट्टी को ले लो और वृंदावन की मिट्टी से ये प्रार्थना करो कि इन मिट्टी को जब आप देखोगे और प्रार्थना करोगे तो एक मिट्टी गौर रूप में और एक मिट्टी श्याम रूप में दिखाई देगा, श्री राधा कृष्ण के रूप में दिखाई देगा और वहाँ प्रेम उत्पन्न हुआ। उद्धव जी रथ पर बैठे हैं और इधर वृंदावन की प्रेम की दशा देखो। जब से श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए तब से उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक खेलना कूदना सब छोड़कर
केवल श्री कृष्ण को निहारते थे। और आज जब रथ देखा और रथ को देखकर महाराज निकट गए तो वहां उद्धव जी को देखा और उद्धव जी को देखकर कहा कि ये तो मेरे कृष्ण नहीं है, कोई और है। और जब कोई और कहा, उद्धव जी ने उन ग्वाल वालों से कहा कि आप लगता है श्री कृष्ण की सखा है, तो माता यशोदा की महल कौन है? बोले माता यशोदा की महल वही सामने, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि माता यशोदा श्री कृष्ण की याद में निरंतर रोती रहती थी। नंद बाबा कभी कहीं जाते ही नहीं थे। उद्धव जी जब वहां पर पहुंचे ज्ञान गुत्री, तो उद्धव की ज्ञान भी आज काम नहीं कर रहा है। तो जब वृंदावन की भाव को समझ में ना आवे तो वृंदावन की मिट्टी को बार बार प्रणाम करो। और उद्धव ने उस महल को बार बार प्रणाम किया, और जो ही बार बार प्रणाम किया तो एक कोने में माता यशोदा माला लेकर कृष्ण के नाम पुकारे। नंद बाबा कृष्ण के याद करें। उद्धव जी जो ही निकट गए, और उद्धव जी निकट गए तो माता यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन माता यशोदा की स्थिति तो ऐसे बन चुकी थी जो श्री कृष्ण के सिवा किसी को पहचानती ही नहीं थी। उद्धव जी ने जोर से बोला भी था कि मैं उद्धव हूं, तो मैया ने डांट लगा दी, अरे तुम धीरे से बोलो, आज मैंने जैसे तैसे अपने लाल को सुलाया, तनी धीरे से बोलो। उद्धव ने कहा जरा अपने लाल को तो दिखाओ। उस पलना के पास जो ही यशोदा आगे बढ़ रही है और उद्धव आगे चल रहा है, पलना के निकट जाते ही उस यशोदा धराम से गिर पड़ी। कहा उद्धव मुझसे तो भूल हो चुका, ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे लाला ना जाने कब चले गए। उनके लिए परसों त्रुटि युगायते करे योग्य की तरह लगता। उद्धव जी के साथ नंद बाबा ने कुछ संवाद किया कि उद्धव को बैठने के लिए दिया। चर्चा करते करते श्री कृष्ण चर्चा प्रारंभ कर दिया कि अच्छा हुआ कंस को मार दिया। और जो ही कृष्ण चर्चा प्रारंभ की तो एकाएक कहा, क्या कन्हैया कभी अपनी माता यशोदा की याद करते हैं? क्या अपने पिता की याद करते हैं? उद्धव जी ने कहा वो तो निरंतर याद करते हैं। बोले याद करते हैं तो क्या कभी आप्या सती गोविंदा एक बार आ जाते और उनके रूप को देख लेता, फिर अंतिम जीवन तक उनकी याद में जी लेता। हे उद्धव, वो तो कोई देवता ही था, वो तो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरा पुत्र बना। उद्धव जी ने यहाँ अपनी ज्ञान का भी बहुत उपदेश देने लगे बाबा को। कहा बाबा कहीं घूमने के लिए चले जाओ। लेकिन उद्धव जी जब यूं कहा, बाबा ने कहा मैंने तो सब कुछ करके देख लिया। जब मैं काली दह पे जाता हूं तो लगता है वो काली मर्दन उसे शेष भगवान पर नृत्य कर रहे हैं, काली नाग। जब मैं यमुना किनारे जाता हूं तो उद्धव जी लगता है कि वो यमुना किनारे गोचारण कर रहे हैं। हे उद्धव, मैं जब बंसी पर जाता हूं तो लगता है वो बंसी बजा रहे हैं। उद्धव मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन उद्धव जी ने अपने ज्ञान का जब पहचान लिया, बाबा युवाम ज्ञातनम तनो नूनम, हे बाबा आप बहुत सौभाग्यशाली है जो आपने साक्षात परब्रह्म परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। जो ही ये बात कहा कि आप जैसे सौभाग्यशाली कौन होगा, उद्धव जी ने कहा ये बात कही। नंद बाबा बोले, अरे उद्धव, यदि मुझे तुम दुर्भाग्यशाली कहते तब मुझे मन में होता कि तुम कुछ उनको पहचानते हो। तुम कहते हो ना उनके हाथ है ना उनके पैर है, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलाया, जिनसे इन गोपियों ने प्रेम किया, जिसे मैंने कंधे पर बैठाया। तुम क्या जानते हो जो मस्ती वाकई में चढ़ते हैं उतरते हैं, वो मस्ती क्या है? जिसकी नजर में दुनिया दिखाई देती है लेकिन कृष्ण कन्हैया नहीं दिखाई देती है, वो प्रेम को क्या पहचान सकते हैं? वो तो वासना को पहचान। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की
नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देते होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती जय हो। नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जय हो। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये जिसकी तो नजर की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसने उनको पहचान लिया उस समय क्या देखते हैं। अब जो हमारे मुख्य आयोजक है उनकी भी इच्छा है कि उद्धव गोपी संवाद थोड़ा विस्तार पूर्वक सुने। और जो हमारे इनके बालक जो है
कृष्ण कुमार जी वो तो कहते 9 बजे तक आज कथा करिए। मैं कहा कल भी कथा होगी। बोले नहीं नहीं आज सब बैठे रहेंगे। तो क्या आप लोग बैठे रहोगे उतने देर तक? हाथ उठाइए तो। अरे श्रोता तो विलक्षण है। हाँ तो आज सब आनंद में डूब जाएंगे। श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव भी दर्शन करेंगे। आइए, उद्धव जी जब अपने ज्ञान की बखान करने लगे तो नंद बाबा और यशोदा जी ने तो बात करना छोड़ दिया। उद्धव जी प्रातः काल हुए, निरूप्य दीपान, ब्रजांगनाएं सबके सब दीपक जलाए और दीपक जलाकर यशोदा जी के महल को प्रणाम किया। और महल को जो ही प्रणाम किया तो आज वही रथ देखा। रथ को देखकर कहा कि कहीं फिर कंस ने तो दूसरा किसी को नहीं भेज दिया, अब यहाँ बचा क्या? एक गोपी ने भाव दिया कि अब लगता है कंस तो मारा गया, उसके पिंड दान के लिए हम सभी का प्राण चाहिए। उद्धव जी ने उन गोपियों के पीछे पीछे वहां पर जा रहे हैं जहां पर श्री जी निरंतर कृपा की बरसात कर रही है, प्रेम की बरसात कर रही है। जहां भक्तों की प्रेम की भिक्षा की याचक को प्रेम की भिक्षा दे रही है। उन गोपियों ने श्री कृष्ण के चिंतन करते करते भाव व्यक्त किया कि देखो आज श्री कृष्ण को मैंने स्वप्न में देखा। किसी ने व्यक्त किया आज लग रहा था जब मैं पानी भरने के लिए गई तो उस समय कन्हैया मेरे को बाल्टी पकड़कर कहा रुक जाओ मुझसे बात करो। एक गोपी ने मानो उद्धव जी को ही समझा रहा है। उद्धव जी जब उनके निकट गए तो उद्धव जी से एक प्रश्न कर दिया कि हे उद्धव जी, मैंने शास्त्र में सुना है कि कपट रहित प्रेम नहीं होता है। सब जगह प्रेम में कुछ ना कुछ कपट है, लेकिन उस कपट रहित प्रेम अगर होता है तो भक्त और भगवान के बीच में, और फिर भक्त और भगवान के बीच में जब ये भाव आता है तो फिर विरह क्यों आता है? हे उद्धव, अब तो लगता है कि मेरे शरीर में जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ओ उन रूप में मिल जाए। कहां? तो मेरे शरीर में आकाश तत्व है, उस मठाकाश में मिल जाए, उस महल में मिल जाए जहां कन्हैया निरंतर वास करे। हे उद्धव, मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए, उस पानी में मिल जाए जिस पानी से कन्हैया नहाते हैं। हे उद्धव, मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से निरंतर कन्हैया अपना मुख देखती है। हे उद्धव, मेरे शरीर में जो वायु तत्व है, हवा तत्व है, उस हवा में मिल जाए जिस पंखा से निरंतर कन्हैया को हवा दी जाती हो। हे उद्धव, मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए जिस धूल से निरंतर कन्हैया चलते हो। उसी समय एक काक कौवे आकाश में उड़ रहे थे। मानो उस काक को देखकर उन गोपियों ने कहा कि जाओ मेरे श्याम सुंदर को जरा कहना कि एक बार जरूर मिले। अगर हम बचे हैं तो केवल उनकी याद में। बड़ा सुंदर भाव है। फिर आगे इसी भाव को डूबते हुए जब उन गोपियों को श्री जी का दर्शन मिला तो साथ में उद्धव जी भी श्री जी का दर्शन किया। और श्री जी के दर्शन करने के पश्चात उद्धव जी उस भाव विभोर हो गए, क्योंकि श्री जी ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर समझाया और उद्धव जी के ऊपर कृपा भी की। और जिस कृपा के कारण उद्धव जी एक भाव से निरंतर आज भी वृंदावन में वास कर रहे हैं और एक भाव से
आप कहोगे कि उद्धव जी वृंदावन में किस भाव से है, तो श्री जी के दर्शन से उद्धव जी ने यही मांगा, आशा मोह चरण रेणु जुसाम हमस्या। हे श्री जी, मुझे वृंदावन की घास बना दो जहां गोपियों की चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े। बड़ा सुंदर भाव है। उद्धव जी एक भाव से मथुरा भी आए, लेकिन जब सबसे मिला लेकिन श्री कृष्ण से नहीं मिला, और श्री कृष्ण से जब मिला तो वहां पर जो ही नेत्र बंद किए उद्धव जी और नेत्र खोले तो वहां श्री राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं और स्वभाव प्रेम में स्वयं डूब जाते हैं। भगवान ने कुब्जा के घर भी गए और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भी भेजा। इधर कंस जब मारा गया तो जरासंध को जब सूचना मिली कि उनकी दोनों पुत्री अस्ति और प्राप्ति दोनों रोती हुई बिलखती हुई जब अपने पिता के पास विधवा रूप में आई, तो जरासंध ने 21 अक्षौणी सेना को लेकर सीधे मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 17 बार जरासंध को पराजित मिले। 18वें बार जरासंध ने 1000 ब्राह्मण देव को अनुष्ठान में बिठा दिया और कहा कि इस बार अगर मुझे विजय श्री नहीं मिलेगी तो 1000 को 2000 बना दूंगा। भगवान ने सदा निरंतर अपने परम प्रिय भक्तों को आनंद देने के लिए ही अवतार लिए हैं। इस बार अपने भाई बलदेव भैया से कहा कि जरासंध ने आज 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया है। देखिए, आप ये मत समझना कि मंत्र में शक्ति नहीं है, मंत्र में बहुत शक्ति है, और लेकिन सब भगवान के नाम जाप कर रहे थे, जिस कारण भगवान ने बलदेव भैया को समझाया और कहा यही मथुरा जैसे सुंदर नगरी क्यों नहीं एक अलग जगह से बसाऊं, जिस जगह के नाम है कुशस्थली, समुद्र के बीच में है और नाम पड़ा द्वारका। जब जरासंध ने आक्रमण किया उससे पूर्व काल यवन ने आक्रमण किया और काल यवन के उद्धार करने के लिए भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से मुचकुंद को जगाया, जलकर राख हो गए। मुचकुंद ने भगवान की सुंदर स्तुति की, श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझने के लिए स्तुति की, और जिस कारण वही मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में आते हैं। इधर श्री कृष्ण और बलदेव भैया दोनों भागते हुए एक नाम भी पड़ गया रणछोड़ बिहारी, और भागते भागते सीधे प्रवर्तन नाम के पर्वत पर चढ़ा, और प्रवर्तन नाम के पर्वत पर जो चढ़ा जरासंध ने देखा चारों तरफ तो समुद्र ही है, उस प्रवर्तन नाम के पर्वत में आग लगा दिया। लेकिन श्री कृष्ण और बलदेव भैया दोनों सीधे उस कुशस्थली नाम के स्थान जो द्वारका नाम से विख्यात है वहां पर प्रवेश के श्री कृष्ण अपने महल में, जहां पर गरुड़ध्वज नाम के रथ पहले से ही खड़ा था, और बलदेव भैया अपने महल में जहां तालध्वज नाम के रथ पहले से ही खड़ा था। बलदेव भाई भैया के भी विवाह हुए रेवत के पुत्री रेवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ। आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण के विवाह तो 16,108 का वर्णन है, लेकिन अभी तक आपने एक भी विवाह का श्रवण नहीं कराया, क्या विवाह की नहीं द्वारका में? बोले हाँ, द्वारकाधीश द्वारका में सर्वप्रथम रुक्मिणी जी को स्वीकार किया। और रुक्मिणी जी कौन है जानते हो? स्वयं विदर्भ नरेश। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपति विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक, जिनके कई पुत्र थे लेकिन पुत्री नहीं हुई, 4 पुत्र का वर्णन है। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है, लेकिन महाराज विदर्भ नरेश की इच्छा हुई उनकी पत्नी को जो एक पुत्री भी हो,
जिस कारण लक्ष्मी की आराधना की। और लक्ष्मी जब प्रातः काल स्नान करने के लिए गया तो स्वयं लक्ष्मी जी के अष्टभुजी रूप में दर्शन किया देवी के, और वही देवी देखते ही देखते एक छोटी सी शिशु बन गई और वही कन्या को अपनी पत्नी के गोद में दे दिया और कहा इसे अपने धर्म रूपी पुत्री मानो। और वही रुक्मिणी जी का नाम पड़ा रुक्मिणी जी। और जब बड़ी हुई विदुषी हुई तो एक पिता की चिंता तब होने लग जाता है जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हो जाती है। इधर महाराज रुक्मिणी जी के बड़े भाई चाहते थे कि मैं अपनी बहन को शिशुपाल के साथ विवाह करूं। देखिए लक्ष्मी सबके पास कभी नहीं जाती है, लक्ष्मी तो वहां निरंतर रहेगी। शिशुपाल ने आराधना की लेकिन शिशुपाल निरंतर विषय रूप से, कामना भाव से, तो शिशुपाल को कुछ नहीं मिला। इधर जब रुक्मिणी जी ने सुना कि मेरे भाई विवाह कहीं और जगह कराना चाहते हैं, पिता का कुछ उस समय नहीं चल रहा था। रुक्मिणी जी घर में बैठकर उदास थी। उसकी भाभी ने कहा क्यों उदास हो, आप तो परम विदुषी हो, लो भगवान के ही पत्र लिखो, वो तो सब कुछ जानते हैं। द्वारकाधीश के 7 मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा। उस पत्र में प्रश्न भी है और उत्तर भी है, परंतु वो पत्र अब किसे दे, कोई तो अधिकारी था ही नहीं। लेकिन नित्य उस अंतःपुर में, उस महल में एक ब्राह्मण देव, जिस ब्राह्मण देव को रुक्मिणी जी ने कभी पुरोहित नहीं कहा, धर्म रूपी पिता मानकर निरंतर आदर की, सत्कार की, सम्मान की। आज पुत्री के उदास देखकर एक पिता का कर्तव्य है पुत्री किस कारण उदास है प्रश्न करना चाहिए। ब्राह्मण देव ने अब रुक्मिणी जी से प्रश्न किया और रुक्मिणी जी ने जब ब्राह्मण देव से सब कुछ कहा तो ब्राह्मण देव ने कहा बेटी चिंता मत करो, लाओ ये पत्र। और पत्र लिया, पत्र लेकर चल पड़े। कहां? सीधे द्वारका। विदर्भ नरेश की राजधानी से द्वारका काफी दूर। मार्ग में ब्राह्मण देव सो गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जो ही नेत्र खोले ब्राह्मण देव अपने आप को द्वारकाधीश के महल के समीप देखा और महल में प्रवेश किया। द्वारकाधीश ने चरणों में प्रणाम किया, पूजन की और द्वारकाधीश को ब्राह्मण देव ने पत्र दिया। पत्र में बड़ा सुंदर भाव है। रुक्मिणी जी ने रूप को नहीं देखा था, कोई भगवान को नहीं देखते हैं, क्या सुनते हैं तो भगवान की कथा, उससे भगवान की पहचान मिलता है, उनकी बड़प्पन, उनकी विशेषता। और कोई किसी को तभी चाहत करते हैं जब उनके अंदर उनके प्रति बड़प्पन हो, विशेषता हो। तो रुक्मिणी जी ने क्या लिखा पत्र में भाव था, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताते निर्वेश कर्ण विवरे हरतुंगतापम रूपम दृशां दृशिमता अखिलाखिलाभं त्वयच्युता विशते चित्रमापत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने कहा हे प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, भगवान को कौन देखते हैं, लेकिन भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं तभी तो हम उनके निकट पहुंचते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा मैंने सुना और जो ही आपके विषय में देवर्षि नारद जी के द्वारा सुना तब मैंने संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आपके सिवा अब मैं किसी को नहीं स्वीकार करूंगा। हे श्याम सुंदर,
हे द्वारकाधीश, सिंह के भाग अगर सियार ले ले तो अप्रतिष्ठा सिंह के ही होगी। भगवान ने कहा मैं कैसे आऊं? वहां तो बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े दुष्ट शिशुपाल के साथ आए। शिशुपाल यहाँ सज धज कर तैयार था, बैंड बाजा बज रहे हैं और बार बार काला कलोटा था। ब्यूटी पार्लर में जाकर एकदम गोरा हो गया था कि रुक्मिणी जी एक बार हमें देख ले, लेकिन शिशुपाल के अंदर मातृभाव रहता तो शायद देख भी लेता, लेकिन शिशुपाल के अंदर दुष्ट भाव था। चाहे सजकर जा भी रहे विवाह करने के लिए, लेकिन अंत में मार ही खाया। किसके द्वारा? तो बलदेव भैया के द्वारा। इधर रुक्मिणी जी ने जब कहा कि हे प्रभु, हमारी प्रथा है, गांव की बाहर देवी की मंदिर है, विवाह से पूर्व बेटी को वहां पूजन करने के लिए जाना पड़ता है, आप वहीं पर आकर मुझे वरण कर लेना। भगवान ने रथ पर बैठ लिया, ब्राह्मण देव को भी बैठा दिया और महाराज बलदेव भैया भी अपने साथ 4 अक्षोणी सेना लेकर बड़े भाव के साथ सीधे महाराज विदर्भ की राजधानी में प्रवेश किया। इधर ब्राह्मण देव ने जब रुक्मिणी जी से कहा तो रुक्मिणी जी प्रसन्नता के आगे सोचा अब क्या दूं, तो केवल उनके चरणारविंद में ननाम च समर्पित हो गए। इसीलिए हम लोग लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण देव को चरण छूटे। इधर रुक्मिणी जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, क्या द्वारकाधीश आ चुके। इधर द्वारकाधीश जिस देवी के मंदिर रुक्मिणी जी जा रही है, 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है, लेकिन रुक्मिणी जी जब देवी मंदिर पहुंची तो आज देवी के मंदिर में भी पूजन कर रही है, गिरजा देवी के दर्शन कर रही है गिरजा देवी के, लेकिन उन पूजन में अपने द्वारकाधीश के दर्शन कर रही है। और जो ही द्वारकाधीश के दर्शन कर रही है, देवी के पूजन क्या, और देवी के जो ही पूजन की देवी ने अपने गला के माला रुक्मिणी जी के गले में डाल दिया। यही जान गोरी पूजन चले बड़े पूजन चले पूजन जो ही मंदिर से बाहर हुई, स्वयं द्वारकाधीश आकर रुक्मिणी जी को अपने साथ ले गए। और इधर जब 10,000 सुरक्षा कर्मी देखा, लेकिन भगवान के रूप माधुरी को देखकर सब मोहित हो गए। बड़ा सुंदर भाव है। और इधर शिशुपाल ने आक्रमण किया, लेकिन बलदेव भैया ने देखते देखते उनको भी मूर्छित कर दिया। अब बड़े आनंद के साथ हम सब श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव के दर्शन करेंगे। एक बात ध्यान रखना, आप सब बैठे ही
वहीं पर ताली बजाकर इस भाव को आनंद लेना। और कल की कथा बड़ा विलक्षण है। कल हम सुदामा चरित्र के भी आनंद लेंगे। और साथ में जो 7 दिन तक नहीं आए हैं, कल की कथा श्रवण करने से संपूर्ण भागवत के सारे तत्व भी श्रवण करेंगे। अब आइए हम भजन के आनंद लेते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव के दर्शन करेंगे। और उत्सव के साथ साथ देखिए गोपाल जी सबके पास आ जाएंगे। आप लोग खड़े होकर यहाँ मत आना, केवल जो मुख्य यजमान हैं उनके परिवार और गोपाल जी सबके पास जा रहे हैं। और भजन के आनंद लेते रहिए और गोपाल जी सबके पास जाएंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो दिलिया सजा दो, मेहंदी लगा आगे दो बढ़ो, सिर्फ दो हाथ में। ऐसी सजा दो। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, जय हो। तालियां! ऐसे नहीं बड़े वहां से मीठी मीठी तालियां नाचते हैं। ताली सेवा करते हुए आज द्वारका नगरी सजी है और स्वयं द्वारकाधीश सजे हुए हैं। तो हम सभी ताली सेवा करते हुए और गोपाल तुम अपना काम करो और सब भाव के साथ आनंद लेते हुए भाव के साथ पुकारिए। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओहो! ओए श्याम सुंदर की बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, 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 खुशी से नाचे मन, खुशी से नाचे मन, मिला रुक्मणी को कृष्ण, मिला सखुन को पूछे, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की क्या जोड़ी का जवाब नहीं, क्या जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, क्या जोड़ी का जवाब नहीं, आज
आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। देखो ऐसे आनंद नहीं आता है, आप लोग बार बार में नीचे हाथ कर लेते हो। दोनों हाथ उठाइए और नाचना भी अभी थोड़ी देर बाद यही कहना है कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन बारात में कौन कौन चल रहा है और घराती कौन कौन है? बाराती है तो सभी घराती बाराती है, तो दोनों हाथ उठा के ऐसे नहीं, ऐसे नाचना है, ऐसे करके, ठीक है, अपने स्थान पर ही। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। क्या जोड़ी का जवाब नहीं, क्या जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा दूल्हा आज दूल्हा दूल्हा आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब उठाइए दोनों हाथ, श्री राधे। संसार का भी भगवान की मेरी गोरी गोरी रखमण मेरी गोरी 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 मेरी गोरी गोरी रखमण मेरी गोरी गोरी सावन है नंदला और सावन है नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं। हर सावन बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपको आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ उठा के बताओ। तो आनंद आ रहा है तो हाथ ताली बजाते हुए आज दूल्हा बने हैं नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुकमण ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मण ओढ़े लाल चुनरिया, रुकमण ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मण ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया देखो लाल चुनरिया, लाल चुनरिया देखो लाल चुनरिया, रुकमण ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मण ओढ़े लाल चुनरिया, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओए होए आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट श्री मोर का ऐसे नहीं। देखो अगर आप लोग जब तक
खुशी से नाचोगे नहीं, झूमोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा विवाह में आए हो। संसार की शादियों में तो सभी नाचते हैं, ये भगवान की शादी है तो नाचते हुए गाते यही कहना है क्या, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, धुन सारे कार के कटिल है कटार के, धुन नगर श्याम के कटिल है कटार से, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, सारे कार के कटिल है कटार के, धुन नगर श्याम के कटिल है कटार के। जो खड़े होकर नाचना चाहते हैं वो झूम कर नाचे, क्योंकि देखो ये भगवान की बारात है, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। और बारी बारी से पूजन भी करेंगे रुक्मणी जी का, कृष्ण भगवान का, और नाचेंगे भी, यही कहेंगे क्या, तो नैना सरकार के कटिल है कटार के, धुन नगर श्याम के कटिल है कटार से, ओ मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, सरकार के कटिल है कटार के, धुन नगर श्याम के नाचे आप ताली बजाओ। कटार श्री से। राधे। दिल जाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, पूरी घटाए तेरे गजरे की रेख में, भूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, सोचान गए हार के, तो चाँद गए बार के, देखो हाथ थक जाते हैं आप लोगों के, आप लोग नाच भी नहीं पाते हो, ऐसे थोड़ी भगवान की बारात में दोनों हाथ उठा के और यही कहेंगे, मेरे बाग के बिहारी ला न इतना किया करो सीधा, नजर तो लग जाए, नजर तो लग नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, जाए। ओए होए, ओए होए, ओ नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, लाला रे। नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, मेरे बाग में बिहारी ला आ, आ, मेरे बाग में बिहारी ला न इतना किया करो सीधा, नजर तो लग जाएगी, लाला रे। नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, जय राधे 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 जोर से बोलो, राधे राधे पीछे बोलो, राधे राधे मंत्र बोलो, राधे राधे याद लगा दो,
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अब हम सब कुछ देर में आरती के दर्शन करेंगे और आचार्य जी दो शब्द बोलेंगे। देखिए कल सुदामा चरित्र और संपूर्ण भागवत की कथा के सार और कल ठीक इसी समय वृंदावन के सुंदर दिव्य फूलों की होली आप सब दर्शन करेंगे। ब्रज की होली सब दर्शन करोगे ना? एक बार हाथ उठाइए। जय जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। देखिए जो 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए होंगे, अगर वो कल की कथा सुन लेंगे तो उनको 7 दिन का फल मिलेगा। तो कल व्यास पूजन भी होगा और अधिक से अधिक संख्या में कल आए। और जिन लोगों ने महाराज जी की सेवा के प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, जो भागवत मंदिर बन रहा है वृंदावन धाम में, उन लोगों ने दान दिया है, उनके मैं नाम बताऊंगा। श्री योगेंद्र मिश्रा जी 2700 की सेवा भागवत मंदिर के लिए, इनके लिए जोरदार से ताली का स्वागत करें योगेंद्र मिश्रा जी का। श्री सदानंद जी मिश्रा की पत्नी, इन्होंने कीर्तन सेवा में 1100 रुपए की सेवा दी। और श्री सदानंद मिश्रा जी की बेटी, इन्होंने भी 500 रुपये कीर्तन में। श्री राम मोहन चौधरी के बड़े पोते श्री मुकुंद जी चौधरी जी 5100 रुपये भागवत मंदिर एक श्लोक के लिए। श्री राम नारायण झा पत्नी श्री राम प्यारी देवी, इन्होंने भी एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए देकर सेवा की है। इनके लिए भी जोरदार से ताली। एक 5100 का गुप्त दान भी आया है। और श्री हनुमान जी चौधरी, इन्होंने भी 500 की सेवा भागवत मंदिर में दी है। जय श्री राधे। इनके लिए जोरदार से ताली से स्वागत करें। और देखिए कल जो है सुदामा चरित्र और इसी समय फूल होली होगी। जोरदार से सभी अपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा फूल सभी लाइए, तो फूल की होली का भी दर्शन करेंगे। देखिए सब जगह होली होती है और ब्रज में तो होरा होता है। बोलो जय श्री राधे। तो कल फूल होली का और भागवत पूजन कल सभी क्रम से व्यास मंच पर आएंगे, भागवत जी का पूजन भी करेंगे और व्यास जी का भी पूजन करेंगे। ये व्यवस्था हमारे श्री चौधरी साहब करेंगे। तो कल सबको सेवा का मुकन भागवत पूजा का समय मिलेगा, व्यास जी की पूजा का समय मिलेगा। अब आइए अब आरती के दर्शन करेंगे। उसके पहले हमारे श्री जो हमारे गायक हैं बाबा, उनसे एक भजन का रसास्वादन और कर लीजिए, इसके बाद आरती कर। हाँ जी, अब श्री हमारे राम मोहन चौधरी जी जो मुख्य यजमान हैं, व्यास जी को एक अंगूठी सेवा करते हुए सेवा करेंगे और व्यास पूजन के रूप में। जय श्री राधे। इनके लिए भी जोरदार से ताली की स्वागत करें मुख्य यजमान के लिए। देखिए श्री राम मोहन चौधरी जी परिवार चौधरी परिवार, आज इन्हीं की उससे इतना बड़ा आयोजन आज सफल होगा और हो रहा है। आज रुक्मणी मंगल का ये बढ़िया अच्छा दर्शन आप लोगों ने किया। श्री राम मोहन चौधरी जी की इनके परिवार के लिए सदैव शुभ मंगल कामना और इनके लिए जोरदार से तालियों का स्वागत करें। बोलो जय श्री राधे। और देखिए हमारे मध्य में आए हैं श्री गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष श्री मुनीश जी पंडित जी, उन्होंने महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जय श्री राधे। इनके लिए भी जोरदार से स्वागत करें। अब आइए आनंद लेते हुए फिर आरती की व्यवस्था करिए। हो मेरा दिल बोले द्वारकाधीश भगवान की। देखो आप लोग नृत्य करोगे तो ही गाऊंगा मैं। दोनों हाथ उठा के नाचते हुए गाते हुए चलना, यही कहते हुए जाओ। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली बाजे तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा। हाँ कमल
कमली वाले तेरा। देखो आप लोग नाच तो रहे नहीं हो और मैं खामा खा गाने में लगा हूँ। नाचिए बड़े भाव से और यही कहेंगे जिसका दिल दीवाना है श्याम सुंदर का, और दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए नाचेंगे। क्या मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, ओ दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, ओ दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया मुरली बाल तेरा रे तेरा रे। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले बाल तेरा। बिहारी लाल की। देखो ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, आप लोग बार बार रुक जाते हो, मैं बराबर गाए जा रहा हूँ, आप लोग भी गाइए और नाचो। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली बाल तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा। तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय राधे 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 जय जय श्री राम। राधे। रुक्मणी जी की आरती कन्हैया जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। रुक्मण जी की आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सिर पर सोहना मुकुट विराज, सिर पर सोहना मुकुट विराजे। गज में जयंती माला साजे, गल में जलती माला साजे। और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। रुक्मण जी की आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ दीन दुखी में दुनिया भारी, दीन दुखी में दुखिया भारी। ओ आया हूँ प्रभु जी शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु जी शरण तिहारी। करो हमारा उद्धार करेंगे हाथ जोड़ के। रुक्मण जी की आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा
करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम।